हेलो फ्रेंड्स एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सबको वेलकम है मेरे चैनल कोड विद इंशाल में। जैसे कि प्रीवियसली हमने बहुत सी चीज़ें सीखी थी HTML और CSS के रिलेटेड, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस पसंद आई होंगी। आज की वीडियो भी कुछ इसी तरह की होने वाली है, और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरह हम एक इवेंट पेज बना सकते हैं जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव होगा और एडवांस लेवल के लिए होगा। क्योंकि प्रीवियसली भी हमने बहुत सी वीडियोस बनाई थी रिस्पॉन्सिव पे और एडवांस लेवल प्रोजेक्ट्स पे, जो मैंने आपको बना के दिखाया था HTML और CSS पे, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारे प्रोजेक्ट्स पसंद आए होंगे। तो आज का प्रोजेक्ट भी कुछ इसी तरह का होने वाला है, और आज के प्रोजेक्ट भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, स्टार्ट टू एंड देखिएगा और कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई स्टेप मिस कर देंगे तो आगे चल के आपको डिफिकल्टी फेस हो सकती है। तो ये वीडियो भी आपके बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम एक इवेंट पेज बनाने वाले हैं और ये बिजनेस के रिलेटेड इवेंट पेज होगा। मैं आपको दिखाऊंगा अभी इसका डेमो कि किस तरह हम ये बनाएंगे, और टोटली रिस्पॉन्सिव है ये। मैं आपको मोबाइल में भी करके दिखाऊंगा, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जैसे आपको प्रीवियस वीडियो मेरी पसंद आ रही है। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड देखते रहिएगा, और अगर पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें चैनल को, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी मोर वीडियोस बनाऊं और ऐसी मोर हेल्प करूं आपके लिए, ताकि आपको HTML और CSS में कोई मुश्किल ना हो। और आगे आने वाले फ्यूचर में मैं आपको और भी लैंग्वेजेस के थ्रू चलाऊंगा, लेके आऊंगा, जैसे पाइथन और बहुत सी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे जावास्क्रिप्ट वगैरह, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, उनके भी ट्यूटोरियल्स दूंगा, और मुझे उम्मीद है आपको वो सारी वीडियोस भी जरूर पसंद आएंगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो से और सीखते हैं किस तरह हम बनाएंगे एक इवेंट पे जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव होगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम एक सिंपल इवेंट पेज बनाने वाले हैं जो कि टोटली रिस्पॉन्सिव होगा और एडवांस लेवल के लिए होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह हम ये इवेंट पेज बनाने वाले हैं। तो अगर मैं आपको उसका डेमो दूं और दिखाऊं किस तरह ये हमारा लगता है, तो अगर मैं आपको दिखाऊं, ओपरा ब्राउजर खुल गया, आप देख सकते हैं ये है हमारा इवेंट पेज जो कि सिंपली है, और आप देख सकते हैं ये है जो हम बनाने वाले हैं, और ये टोटली रिस्पॉन्सिव भी है। अगर मैं आपको दिखाऊं खोल के, तो इधर से आप देख सकते हैं टोटली रिस्पॉन्सिव है ये, और आप देख सकते हैं क्या क्या चीजें हम इसमें इंक्लूड करेंगे, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं, आप सबसे पहले नेटबार देखिए ऊपर का किस तरह लग रहा है। जैसे ये मैंने आपको दिखाया था ब्लैकिश कलर का, ये हमारा नेटबार थिंग कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं इसको सोशल मीडिया आइकन हमने इधर पुट करे हुए। और इधर से हमारा स्टार्टअप लैंड मतलब लोगो शो होता है, और फिर इधर हमारा नैप बार शो होता है। नैप बार में जो चाहे लिखे, मैंने अपनी चीजें लिखी है, आप कुछ होम अबाउट सर्विसेज वगैरह टाइप करके इसको अपने नैप बार की तरह बना सकते हैं। इसको आप अपना नाम दे सकते हैं, जैसे मैंने इवेंट के बारे में लिखा है, एक बिजनेस के इवेंट के बारे में, आप किसी और इवेंट के बारे में लिख सकते हैं, जैसे अगर किसी का बर्थडे या कोई और इवेंट, तो आप उसका यूज करते हुए वो इमेजेस लगा सकते हैं बैकग्राउंड पे जो आपको लगानी हो। मेरे पास इमेजेस हैं और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह मैंने इमेजेस यूज किए और किस तरह सेव किए। तो ये रहा हमारा मेन प्रोग्राम, आप देख सकते हैं इसमें लेक्चर, एग्जीबिशन, फॉर्म वगैरह मैंने पुट करा है। आप कुछ और लोगोस पुट करके आप इधर कुछ और भी लिख सकते हैं, और ये टोटली CSS से हमने स्टाइल किया है, और मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह हम बनाएंगे ये। और इधर हमने एक बटन बनाई है, इसमें मैंने कोई हवर इफेक्ट नहीं दिया, जिसमें मैंने इसका जो कर्सर है वो पॉइंटर कर दिया, ताकि मैं इसको जब हवर करूँ तो मेरा कर्सर पॉइंटर हो। लेकिन अभी नहीं आ रहा, बाद में हम कर देंगे अगर होगा तो। और इधर से फीचर्ड स्पीकर है, मतलब आप कह सकते हैं पीपल जो यहाँ पे होंगे वो मैंने पुट करे। जैसे मैंने ऐसी नाम पुट कर दिए रैंडमली, आप भी कोई नाम पुट करके अपनी पिक्चर लगा सकते हैं, या आपके पास अगर कोई और पिक्चर्स है कोई टेस्टिमोनियल्स की, तो आप उधर पुट करके इनसे वर्क कर सकते हैं। ये पार्टनर्स का सेक्शन है, इधर हमने पार्टनर्स लगाया, और इधर फिर से लोगो आ गया, और ये कॉपीराइट सेक्शन कह सकते हैं, आप इसको फुटर सेक्शन भी नाम दे सकते हैं। और ये जो हमें बनाने वाले HTML और CSS के थ्रू, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल वेबसाइट के जैसा ये इवेंट पेज लग रहा है, लेकिन मैं आपको उसको टोटली स्टार्ट टू एंड बना के दिखाऊंगा। तो वीडियो को मिस मत कीजिएगा, और पसंद आ रही है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि ऐसी वीडियोस में मेहनत बहुत लगती है, और अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसी मोर वीडियोस बनाऊं। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, क्योंकि प्रीवियसली भी हमने बहुत सी रिस्पॉन्सिव चीजें बनाई है, और मुझे उम्मीद है आपको वो वीडियोस भी पसंद आई है। देखें, मैं अगर इंस्पेक्ट एलिमेंट करूँ मोबाइल में आपको दिखाऊं, आप देख सकते हैं मोबाइल में ऐसा नैप बार आ रहा है, आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा लग रहा है ये। और अगर मैं किसी भी सेक्शन को दबाऊं तो मैं उस सेक्शन में पहुंच जाऊंगा। होम में, प्रोग्राम में पहुंच गया मैं, फिर मैं ऊपर जाके स्पॉन्सर दबाऊँ, मैं स्पॉन्सर में भी पहुंच जाऊंगा, आप देख सकते हैं। अगर मैं SL कैंपेन दबाऊं तो मैं उसमें भी आ जाऊंगा। तो कुछ इस तरह का हम बनाने वाले, और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आएगी। तो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कर दिएगा, और मुझे उम्मीद है आपको उसका डेमो पसंद आया होगा किस तरह की हम ये बनाने वाले इवेंट पेज। और ये टोटली स्टार्ट टू एंड मैं आपको बताऊंगा, कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप कोई स्टेप मिस कर देंगे तो आगे शायद आपको प्रॉब्लम या डिफिकल्टी फेस हो। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कोई स्टेप मिस मत कीजिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं और बनाते हैं ये बहुत ही अच्छा सा इवेंट पेज। तो मैं खोल लेता हूँ अपना फाइल एक्सप्लोरर सबसे पहले, और मैं जो
अपना फ़ोल्डर बनाऊँगा, मतलब ये जो इवेंट पेज का फ़ोल्डर जिसमें मैं काम करने वाला हूँ, वो मैं डेस्कटॉप पे क्रिएट करूँगा, ताकि आपको भी मुश्किल ना हो और मुझे भी आसानी हो कि डेस्कटॉप पे ये तो मैं उधर से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँ या डायरेक्टली मैं ओपन कर दूँ। क्योंकि अगर मैं किसी और डिस्क में सेव करूँगा तो मुझे ढूँढना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सी फाइल है मेरी दूसरी डिस्क में। इसलिए मैं डायरेक्टली डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ। फ़ोल्डर का नाम आप सेट कर दें इवेंट पेज। अगर आपको कोई और देना है जस्ट दे दें, बस नाम आपको याद रखना है, क्योंकि हमें फ़ोल्डर का पाथ भी डिफाइन करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियसली ऑन। अब मैं जाता हूँ उस फ़ोल्डर के अंदर, और फ़ोल्डर के अंदर जाने के बाद मैं जस्ट इसमें एक फ़ोल्डर बना, आप कह सकते हैं एक मैं बना देता हूँ फ़ोल्डर एक और इस फ़ोल्डर में मैं एसेस का नाम देके इसमें जो है मैं इमेजेस सेव कर दूँगा। तो आपको नाम देना है इसको एसेस का, और जैसे ही आपने नाम दिया जस्ट इसमें आपको सारी इमेजेस जो है वो सेव करनी है। और आप देख सकते हैं ये जैसे ही हो गया, अब इधर से मैं एक और फ़ोल्डर क्रिएट करूँगा सिंपली, और इसको नाम मैं स्टाइल्स दे दूँगा, जिसमें मैं अपनी स्टाइल शीट सेव करूँगा। तो इधर से सिंपली मैं आपको बताता हूँ किस तरह। सबसे पहले तो हम 2 स्टाइल शीट सबसे पहले तो हम एक स्टाइल शीट और एक एचटीएमएल फाइल सेव कर देंगे, जैसे हम प्रीवियसली करते थे। लेकिन आगे अगर हमें और स्टाइल शीट या एचटीएमएल फाइल की नीड होगी तो हम उसको क्रिएट कर लेंगे। लेकिन मैं अभी आपसे कह रहा हूँ सिर्फ एक-एक फाइल क्रिएट करें, मैं अभी आपको बताऊँगा किस तरह। उससे पहले हमें फ़ोल्डर्स क्रिएट करने होंगे। तो आप देख सकते हैं जो फ़ोल्डर्स है मैंने क्रिएट कर लिए हैं। अब जैसे ही आपने फ़ोल्डर्स वगैरह क्रिएट कर लिए, सिंपली मैं आ जाता हूँ अपने सबलाइम टेक्स्ट के अंदर, और इधर से जो है मैं अपना फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो इधर से मैं जाता हूँ ओपन फ़ोल्डर, और मैं जाता हूँ अपने डेस्कटॉप पे जिधर मेरा फ़ोल्डर था इवेंट पेज का, और मैं इसको डायरेक्टली सेलेक्ट फ़ोल्डर कर देता हूँ, या आप ओपन फ़ोल्डर भी कर सकते हैं। क्लोज़ कर दें इस विंडो को। जैसे ही आपने ओपन किया, अब सिंपली आपको ये करना है कि इसके अंदर हम फाइल्स की सबसे पहले तो एचटीएमएल की फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं इधर। मैं index.html की फाइल डेस्कटॉप में इवेंट पेज के फ़ोल्डर में सेव कर देता हूँ। किसी फ़ोल्डर के अंदर नहीं करनी। अब हमें इमेजेस की भी नीड है, हमें इमेजेस नहीं दिख रही है इसमें। तो मैं आ जाता हूँ फ़ोल्डर में। अब मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ जिधर मेरी इमेजेस सेव थी। तो मेरा जो असली का फ़ोल्डर है, मतलब जो मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है उसका जो फ़ोल्डर है, इसमें मेरी इमेजेस सेव है। एसेस में आऊँ मैं, ये रही सारी इमेजेस। तो मैं इन सारी इमेजेस को कॉपी कर लेता हूँ। आप कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं। फिर आए इवेंट पेज के फ़ोल्डर में, डेस्कटॉप पे था ये रहा, और इसको मैं एसेस के फ़ोल्डर में पेस्ट कर देता हूँ सारी इमेजेस। अब आप देख सकते हैं सारी इमेजेस जो है पेस्ट हो गई है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, देख सकते हैं ये सारी इमेजेस हैं जिन पे हम काम करने वाले हैं, और जिनकी हमें नीड होगी आगे प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैं आ जाता हूँ ये एरो दबा के बैक पे। उसके बाद आपको स्टाइल्स में आ रहे हैं, आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी है, क्योंकि अभी हमने इसमें कोई फाइल क्रिएट नहीं की। मैं न्यू फाइल में आता हूँ, और इधर से मैं इसको नाम दे देता हूँ style.css का, और मैं इसको जस्ट डेस्कटॉप में स्टाइल्स के फ़ोल्डर में सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको स्टाइल्स के फ़ोल्डर में सेव कर दिया है। अभी हम index.html में आ जाते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं इसको अपने ओपेरा ब्राउज़र में ओपन कर लेता हूँ, ताकि बाद में हमें डिफ़िकल्टी शो ना हो। तो मैं इवेंट पेज में आ जाता हूँ, ओपेरा ब्राउज़र जो हमारा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र है, जिसको हम इंटरफ़ेस के थ्रू देखते हैं, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। अगर आपका डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र जैसे गूगल क्रोम या कोई और ब्राउज़र है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा ओपेरा ब्राउज़र जो है टोटली ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं टोटली एम्प्टी फाइल है। मैं इसको जस्ट साइड बाय साइड कर देता हूँ, ताकि जो भी मैं लेफ्ट पे कोड करूँ, वो मुझे राइट पे जो है शो होते रहे। तो मैं इसको जस्ट कुछ इस तरह साइड बाय साइड कर लेता हूँ, और आप देख सकते हैं अब हमारा राइट का इंटरफेस जो है रिस्पॉन्सिव, आप कह सकते हैं मोबाइल जैसा हो गया, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिव ही वैसे चीज़ बनाने वाले हैं। तो अगर हम ऐसे भी देखें तो हमें दिख जाएगा, लेकिन शुरू में तो हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि हमें बाद में रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है सीएसएस के थ्रू। और मैं आपको वो कोड्स डाल के भी दिखाऊंगा जो कि रिस्पॉन्सिव के होंगे। शायद हमें उसके लिए दूसरी फाइल बनानी पड़ जाए, लेकिन मैं आपको रिस्पॉन्सिव जरूर करके दिखाऊंगा। तो इधर आप देख सकते हैं ये टोटली एम्प्टी फाइल है। इधर हमें एक एचटीएमएल की फाइल क्रिएट करनी होगी। तो मैं इधर से लिखता हूँ एचटीएमएल का स्टार्टिंग कोड। आप देख सकते हैं सारे स्टार्टिंग कोड हमें शो होगा। थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे सारे कोड जो है एक लाइन में चाहिए, ताकि आपको भी डिफिकल्टी ना हो, क्योंकि कुछ कोड नीचे और कुछ कोड आगे होंगे तो आपको भी नजर नहीं आएंगे सही से। तो इधर से अब मैं टाइटल सेट कर देता हूँ उसका। टाइटल जो मैं देना चाह रहा हूँ वो आप दे दें इसको इवेंट पेज का, या आप जो टॉपिक, मतलब जो इवेंट पेज का टॉपिक दे रहे हो उससे भी आप अपना टाइटल सेट कर सकते हैं, या टॉपिक के बाहर भी दे सकते हैं। देख सकते हैं इवेंट पेज का टाइटल आ चुका है। अब हमें बॉडी टैग के अंदर, लेकिन उससे पहले हमें अपनी स्टाइल शीट को लिंक कर लेना है, ताकि बाद में हमें प्रॉब्लम ना हो। हमारी जो स्टाइल शीट है वो स्टाइल्स के फोल्डर में है, जिसका नाम है style.css। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह जो है लिंक कर दिया। अब आपको इधर से स्लैश लगाना है, इधर भी डॉट हटा दें स्लैश। तो इधर डॉट लगाना जरूरी है शुरू में, फिर आपको स्लैश लगाना है। जैसी ही आपकी स्टाइल शीट लिंक हो गई, अब हम बाद में देखेंगे लिंक हुई भी है या नहीं, क्योंकि अगर हम बाद में
अगर हम अभी देखेंगे तो शायद टाइम का वेस्ट हो सकता है, तो बाद में जब हम CSS में काम करेंगे तो तब देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम एक div बना रहे हैं, इधर एक आईडी सेट करते हैं सबसे पहले, जो कि navbar ओवरले की होगी, क्योंकि सबसे पहले तो हम navbar बनाते हैं हर चीज़ का, चाहे वो वेबसाइट हो या चाहे कोई और चीज़ हो। तो इधर से मैं इसको जस्ट क्लास भेज दूँ navbar बैकग्राउंड, और आईडी हमने इसकी सेट किया navbar ओवरले। जैसे ही आपने सेट की, अब आपको a टैग लगाना है जैसे प्रीवियसली हम लगाते थे, और इधर से जस्ट सिंपली आपको क्लास सेट करनी है इसकी। तो इधर से मैं href हटा देता हूँ, क्योंकि अभी मुझे सिर्फ क्लास चाहिए इसमें। क्लास में इसको क्लोज आइकन की दे देता हूँ। जैसे ही आपने इसको क्लास दी, अब आपको एक इमेज का टैग इधर सेट करना है, क्योंकि अब हमें इमेज की जरूरत है। अब मैं .ss जो मेरा फोल्डर था इसका नाम देता हूँ इधर, और इधर से मैं इसको स्लैश करके अपनी इमेज का नाम दे देता हूँ, जो कि क्लोज डैश आइकन .png के नाम की इमेज है। तो आपने अगर कोई और नाम दिया हो तो आप उससे भी इसको सर्च कर सकते हैं। आप ऑल्ट लिख के आप क्लोज आइकन लिखते हैं, आप पे डिपेंड है। मेरे ख्याल में ऑल्ट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसकी नीड नहीं होगी इतनी। तो इधर से मैं क्लास इसको सेट कर देता हूँ ओवरले कंटेंट की। उसके बाद जैसे ही आपने क्लास सेट की, अब li टैग लगाना है इधर आपको, फिर a टैग सेट करते हैं, और इधर फिर से हम क्लास लगाते हैं। क्लास में जो हम लिखेंगे वो 1 लिख देंगे। फिर href आपको सेट करना है, और href में हम लिख देंगे about.html। तो इसको हमें लिंक करना हो तो आप इसको कर सकते हैं, वरना अगर नहीं करना चाहे तो नहीं। तो मैंने अभी लिख दिया, अगर बाद में हमें ज़रूरत होगी तो हम इसको कर देंगे लिंक। तो इधर से मैंने अबाउट लिख दिया, उसके बाद आपको नीचे आना है और li लिखना है, और a टैग इधर भी सेम जैसे हमने प्रीवियसली करा था। और इधर मैं index.html मतलब इसी फाइल का नाम लिख देता हूँ, होम लिख दे इधर। और जैसे ही आपने करा, मैं नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद li टैग लिखना है, फिर a टैग आपको डालना है इधर, और इधर मैं लिख देता हूँ प्रोग्राम। तो जैसे ही आपने प्रोग्राम लिखा, मैं इधर से कर देता हूँ प्रोग्राम फिर से। उसके बाद जैसी ये चीज़ हो गई, अब आपको वापस नीचे आना है, li टैग फिर a टैग, और अब मैं इधर लिख देता हूँ स्पॉन्सर। तो स्पॉन्सर लिखना है आपको, और इधर मैं लिख देता हूँ स्पॉन्सर्स फिर से। तो इधर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। तो आप देख सकते हैं स्पॉन्सर्स लिख के मैं सेव करके रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं हमें navbar शो हो रहा है इधर, जैसे हमें चाहिए था। तो ये जो है हम अभी जो हम बर्गर मेन्यू में हम navbar शो करेंगे, उसके लिए मैं navbar बना रहा हूँ। तो li टैग फिर लगाते हैं, क्लास में इसको दे देता हूँ मेन्यू, और मैं इसको आइटम बॉर्डर की क्लास सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको जस्ट आगे आ जाना है, a टैग लिखना है, इधर से आपको href हटा देना है, क्योंकि अभी हमें इसमें क्लास सेट करनी है। और क्लास जो मैं सेट करने वाला हूँ वो उसको आइटम लिंक की दे देता हूँ, और आइटम लिंक की क्लास देने के बाद href सेट करें, और इधर से मैं इसको कुछ इस तरह का हैशटैग दे देता हूँ। जैसे ही आपने सेट किया, अब मैं इधर से SL और मैं इधर से कैंपेन लिख देता हूँ। तो इधर ये नीचे आ चुका है, आप देख सकते हैं। और जैसे ही ये कुछ इस तरह हो गया, मैं इसको थोड़ा गैप दे देता हूँ, मतलब एक स्पेस का गैप ही दिया, ज़्यादा नहीं। तो इधर से जैसे ही आपने किया, अब नीचे आना है, आपको div लिखना है, और क्लास जो है मैं इसको सोशल दे देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आ जाता हूँ सिंपली, और div टाइप करते हैं इधर आई टैग, और ये वाला आई टैग नहीं, सिंपली ये वाला आई टैग लिखना है आपको, और फिर क्लास लिखना है FAB ट्विटर। और जैसे ही आपने लिखा, ये हम फॉन्ट हाउस सम के थ्रू लगाएंगे, ये जो आइकन मैं लिख रहा हूँ अभी। और इधर से मैं आ जाता हूँ वापस div लिखने, फिर आई टैग लगाना है यही वाला, और इधर से मैं क्लास लिखता हूँ। आप क्लास होगी FAB फेसबुक। जैसे ही आपने लिखा ये टैग्स, अब आपको सिंपली आ जाना है नीचे, तो डैश एफ भी होगा। तो इस तरह कुछ मैंने लिख दिया। फिर आपको नीचे आना है, div लिख दे इधर, और इधर लैंग्वेज लिख दे जैसे आपको शो करी थी मैंने स्टार्टिंग में इंग्लिश, और इधर से div लिखते हैं, और इधर से मैं माई पेज लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा, वापस आपको div लगाना है इधर, और div में मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। और आपको एक चीज़ का ख्याल रखना है, div को नीचे नहीं लाना है इधर, क्योंकि ये div हमें हर क्लास के साथ अलग अलग लगाना है। तो इधर से मैं हेडर लिखता हूँ। अब इधर क्लास सेट करते हैं nav की, मतलब navbar की, फिर nav लिखते आपको क्लास सेट करनी है इधर भी, और इधर से जो होगी navbar हैमबर्गर की क्लास लिखते हैं, क्योंकि अभी हम हैमबर्गर मतलब जो हम रिस्पॉन्सिव में navbar देखेंगे उसकी हम बना रहे हैं, उसको सेट कर रहे हैं अभी। तो div लिखते हैं वापस, इधर से मैं इसको क्लास दे देता हूँ आइकन टैब की। अब जैसे ही आपने दिया, अब इसको आईडी सेट कर दे हैमबर्गर, कुछ इस तरह। जैसे ही आपने सेट की ये चीज़ें, अब आपको div देना है इधर, क्लास दे दे इसको टैब, और उसके बाद आपको आगे आ जाना है, और सिंपली ये चीज़ जो है कॉपी कर लेनी है, क्योंकि अभी हमें इसको 2 टाइम जो है पेस्ट करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने इसको 2 टाइम पेस्ट कर दिया है। यूएल टैग का आपको इस्तेमाल करना है इधर, और क्लास सेट करनी है। और क्लास में मैं इधर लिख देता हूँ nav_, 2 बार आपको लगाना है, और लिस्ट लिख देना है। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको li टैग लिखना है, फिर आपको इधर क्लास सेट करनी है जो कि nav
लिस्ट की होगी और फिर नैव आइटम, और उसके बाद आपको गैप देना है, फिर नैव लिस्ट, और ऐसे ही करके आपको लोगो लिखना है। जैसी आपने चीजें टाइप की फिर आपको गैप, आपको जस्ट आ जाना है इधर, ए टैग का इस्तेमाल करना है। इधर मैं index.html लिख देता हूँ। उसके बाद इधर आपको एक इमेज टैग लगाना है, और इमेज टैग के अंदर इधर हम लिखते हैं ./assist, और इधर मैं लिख देता हूँ nav startup.jpg, और आपको सेव करके रिलोड करना है इधर। तो आप देख सकते हैं ये जो है हमारी इमेज, आप कह सकते हैं लोगो, ये हमें शो हो रहा है। अभी style.css ही आप कह सकते हैं, css के थ्रू हम इसको स्टाइल कर देंगे। जैसे ही आपने ये चीजें शो कर दी, आप कह सकते हैं ये चीजें आपको दिख गई। आपको नीचे आ जाना है, li टैग फिर लगाना है, a टैग, और इधर जो है आपको एक क्लास सेट करनी है, और क्लास में मैं इधर स्पेस दे देता हूँ, और इधर मैं लिख देता हूँ हाईलाइटेड। और जैसी आपने चीज लिखी, अब सिंपली आपको ये करना है, ये टी मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ, और इधर से आपको आ जाना है इसके अंदर, और हाईलाइटेड की स्पेलिंग कुछ इस तरह है, तो इधर से हम इस तरह कर देते हैं। जैसी आपने चीज की, अब इधर से आपको लिखना है /about.html, क्योंकि about.html में हम इसको लिंक करने वाले हैं। अब इंसर्ट की दबाए, अबाउट लिख दे इधर भी, और मैं इधर से ये करता हूँ, मैं नीचे आ जाता हूँ, li टैग, a टैग, और इधर से href में आपको प्रोग्राम लिखना है। तो वो जो हमने पहले नैव बार बनाया था, वो हमने हैमबर्गर मतलब रिस्पॉन्सिव के लिए बनाया था। अभी हम इसको टोटली पीसी और लैपटॉप के लिए बना रहे हैं, मतलब उसमें कैसा लगेगा। जैसी आपने चीज लिखी, अब आपको इसको कॉपी कर लेना है। तो इधर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C दबा के आप इसको कॉपी कर सकते हैं। फिर नीचे आके आपको पेस्ट करना है, जस्ट आपको उसके जो नाम है वो चेंज कर देना है। जैसे मैं इधर ज्वाइन कर देता हूँ, तो इधर आपको ज्वाइन लिख देना है। फिर मैं इधर प्रोग्राम हटा देता हूँ, और इधर मैं ज्वाइन लिख देता हूँ। तो इधर आप ऐसे हैशटैग कर सकते हैं, क्योंकि इसको मैं कोई बनाने नहीं वाला। तो मैं इधर से स्पॉन्सर लिख देता हूँ, और इधर भी मैं सिंपली सेम एज वही चीज़ कर देता हूँ, स्पॉन्सर। जैसे ही आपने करा, आप इसको वापस पेस्ट कर दें नीचे, और इधर से मैं चेंज कर देता हूँ उसको, जो कि मैं करने वाला हूँ न्यूज़। और इधर भी मैं वही टैग लगा देता हूँ, मतलब यही हैशटैग लिखा रहने देता हूँ सिर्फ। और फिर मैं नीचे आता हूँ, li, और इधर से आपको क्लास सेट करनी है जो कि आइटम बॉर्डर। फिर आपको इधर ए टैग लगाना है, और इधर मैं लिख देता हूँ हैशटैग। अब क्लास आपको सेट करनी है इधर, क्लास जो कि मैं देने वाला हूँ वो आइटम लिंक की आप दे दें, या आप अगर कोई और क्लास देना चाहते तो वो भी आप सेट कर सकते हैं। तो मैं इधर से लिख देता हूँ SL, कैपिटल में लिखना है आपको, तो SL में लिख देता हूँ कुछ इस तरह, और मैं इधर से लिख देता हूँ कैंपेन। फिर आपको जैसे इसको सेव करना है, फिर मैं नीचे आ जाता हूँ इधर से। अब आपको हेडर लिखना है इधर, और इसकी जो क्लास है वो सेट करनी है हेडर की। फिर मैं नीचे आता हूँ, और इधर से मैं h2 लिखता हूँ। इधर आपको क्लास देनी है हेडर, और मैं डबल अंडरस्कोर डाल के हेडर 2। फिर आपको इधर से आगे आ जाना है, मतलब इसी के अंदर, और इधर से हेलो विद ऑल लिख दे। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, h1 लिखना है आपको। h1 लिखने के बाद इधर क्लास सेट कर दे जो कि हेडर, और फिर वापस से हेडर 1 लिख दे। तो जैसी आपने चीज़ की, अब आपको इधर से लिखना है ग्लोबल, और आप इधर से कुछ भी इसके बारे में लिख सकते हैं जो आपको लिखना हो, जैसे बिजनेस लिख देते हैं। जैसे ही आपने लिखा, अब आपको एक स्पैन टैग लिखना है इधर, गैप दे के स्पैन टैग, और फिर इसको बैक स्पेस कर देना, क्योंकि अभी मैं गैप नहीं देना चाह रहा। इधर से आप कुछ इस तरह करके 2022 टाइप करें। जैसी आपने चीज़ लिखी, अब आपको सिंपली नीचे आना है। अब इधर आप लॉरेन इप्सम भी लिख सकते हैं, या जो आप लिखना चाह रहे हैं वो भी आप इधर टाइप कर दें। तो मैं इधर से हेडर टेक्स्ट लिख देता हूँ। उसके बाद आपको सिंपली इधर नीचे आ जाना है। अब इधर आप कोई भी एक छोटा सा आप कोई भी एक पैराग्राफ सेट कर सकते हैं, जैसे अगर आपको लिखना हो। जैसे इधर से मैं एक पैराग्राफ लिख देता हूँ जो कि मेरे पास है। तो मैं इधर से लिख देता हूँ चेंज हैपेंड in all our lives on the personal and, इधर से आ जाते हैं, और इधर से मैं लिख देता हूँ प्रोफेशनल स्किल्स ड्यू, और इधर से टू कोविड। तो मैं कोविड-19 के बारे में एक लिख देता हूँ पैराग्राफ। आप भी आप लिख सकते हैं, या आप कॉपी भी कर सकते हैं। जैसे वहाँ से क्या कहते हैं, आप विकिपीडिया वगैरह जैसी वेबसाइट से आप उधर से कॉपी कर सकते हैं कोई भी एक पैराग्राफ किसी भी चीज़ के बारे में। या अगर आप अपने बारे में कोई वेबसाइट बना रहे हैं या किसी इवेंट के बारे में, तो इवेंट के बारे में भी आप इधर लिख सकते हैं। जैसी आपने चीज़ की, अब आपको नीचे आना है h2। इधर हम क्लास सेट करते हैं हेडर, और वही अंडरस्कोर डबल वाले, और डेट लिख देते हैं। और इधर से मैं इसको 2022, तो आपको 2022 लिख के .01 और इधर से आप डे लिख दें। इधर जैसे मैं सैटरडे लिख देता हूँ जो कि शॉर्ट फॉर्म है। शिफ्ट दबा के
ओके, ये लिखना है हमें, शिफ्ट दबा के ये। उसके बाद मैं गैप देता हूँ 3 और इधर से आप मंडे सेट कर दे शॉर्ट फॉर्म में। जैसे ही आपने चीज़ की, अब सिंपली आपको आ जाना है नीचे, पी टैग लगाना है इधर, और मैं इधर से लिख देता हूँ कुछ इस तरह, और इधर से आपको लिखना है कुछ भी आप लिख दें, जैसे होटल मैं लिख देता हूँ कॉन्फ्रेंस, मतलब ये मेरा कॉन्फ्रेंस हॉल होगा इधर। सेव करके आपको रिलोड करना है, और अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हैं ये चीज़ें जो है हमें शो हो रही है, क्योंकि अभी हमने चीज़ें टाइप की है, जस्ट हमने इसको स्टाइल नहीं करा, बाद में हम करेंगे, और इसमें बैकग्राउंड इमेज भी पुट करेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं जैसी ये चीज़ें आपको शो हो गई, अब आपको नीचे आना है, मेन लिखना है। इधर से मैं क्लास सेट करता हूँ जो कि मेन की होगी। अब आपको इधर आईडी देनी है, आईडी प्रोग्राम की दे दें। फिर जैसी आपने चीज़ें सेट की, अब div दे दें इधर, और इधर हम क्लास देते हैं, और इसमें भी हमें डबल कोट की ज़रूरत होगी, आप कह सकते हैं डबल अंडरस्कोर की। जैसी आपने चीज़ें टाइप की, अब आपको इस div के नीचे आ जाना है, और इधर से h2 देना है, और h2 में लिखते हैं मेन प्रोग्राम। जैसी आपने चीज़ें टाइप की, अब आपको सिंपली नीचे आना है div क्लास, और इधर से क्लास मेन लाइन की, मतलब डबल अंडरस्कोर के साथ मेन लाइन। जैसी आपने चीज़ें लिखी, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, और इधर से फिर आपको नीचे आना है, div लिखते हैं क्लास, और इधर से मैं जो लिखता हूँ मेन लिस्ट की, मतलब डबल अंडरस्कोर के साथ। फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर आपको div लिखना है इधर क्लास वापस, और क्लास में मैं लिख देता हूँ मेन, और आपको लिस्ट लिखना है, उसके बाद आइटम। फिर नीचे आना है वापस, div क्लास, और इधर से मैं लिखता हूँ मेन लिस्ट, कैपिटल एल होगा, और इधर से मैं आइटम लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा, आप सिंपली मैं ये करता हूँ कि मैं इधर से लिख देता हूँ अंडरस्कोर कंटेनर भी, ताकि क्लास उसमें डिफिकल्टी ना हो मुझे लिखने में, इसलिए मैंने कुछ इस तरह कर दिया क्लास। अब जैसे ही आपने चीज़ें लिख दी, अब आपको इसके अंदर जो है एक इमेज भी बनानी है, तो मैं इमेज लिख देता हूँ, और सोर्स में जो है, या आप कह सकते हैं क्लास लिखते हैं इमेज की सबसे पहले, तो गैप दे देते हैं, और क्लास में मैं लिख देता हूँ मेन, और लिस्ट लिखनी है फिर आपको, फिर आइटम, और फिर इधर से मैं लिख देता हूँ सब आइटम। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह की मैंने क्लास सेट कर दिया। अब आपको सोर्स में आना है, मतलब इमेज की सोर्स में, फिर एसएस टाइप करते हैं इधर, और इधर से मैं लिख देता हूँ लेक्चर डॉट png। फिर ये चीज़ करने के बाद आपको सिंपली आ जाना है नीचे div के, फिर h4 लिखना है, और इधर आपको क्लास सेट करनी है जो कि मेन और लिस्ट की होगी, और उसके बाद मैं इसको दे देता हूँ आइटम, और आइटम लिखने के बाद सिंपली आपको सब आइटम लिखना है इधर, और इधर से मैं वापस डबल अंडरस्कोर नहीं, मेन लिख के मैं अंडरस्कोर डाल के मेन लिस्ट लिखता हूँ। उसके बाद आपको आइटम लिखना है, तो स्मॉल में होगा आइटम, तो स्मॉल में लिखते हैं। उसके बाद आपको इधर से टाइटल लिख देना है स्मॉल में। तो जैसी आपने चीज़ें लिखी, अब सिंपली मैं इसको गैप देके इधर से मैं लिख देता हूँ लेक्चर। आपको सेव करना है इधर, सिंपली सेव करके रिलोड करें, तो आप देख सकते हैं ये हमें एक लोगो शो हो रहा है, और इधर लेक्चर लिखा हुआ शो हो रहा है। तो जैसे ही आपको ये चीज़ें शो हो गई है, अब सिंपली मैं ये करता हूँ कि मैं आ जाता हूँ नीचे, मतलब डिव के नीचे आ जाता हूँ कुछ इस तरह। अगर मैं नीचे आके दिखाऊँ आपको, तो जैसे ही आप इस डिव के, मतलब एक डिव जो है इसके नीचे आने के बाद सिंपली मैं ये करता हूँ, उससे पहले मुझे लेक्चर के नीचे आना होगा, H4 के ही नीचे पी टैग लगाना है सबसे पहले तो, और पी टैग लगाने के बाद इधर मैं एक क्लास लिख देता हूँ, और क्लास जो होगी वो होगी मेन लिस्ट आइटम, और इधर से मैं सब आइटम लिख के इधर से आपको कुछ इस तरह की एक क्लास लगानी है, गैप देना है इधर। फिर मैं नीचे आता हूँ, और इधर से आप लिख सकते हैं कुछ भी चीज़ें जो आपको लिखनी हो, जैसे स्पीकर्स के बारे में आप लिख सकते हैं, स्पीकर्स फ्रॉम various regions and learn about trends in new normal business in all the world। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने सेट करके सेव करा, और मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं इधर हमें एक पैराग्राफ भी शो हो गया, पैराग्राफ जैसी चीज़। अब इधर मैं ये करता हूँ, ये जो डिव है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इधर से मेन लिस्ट से मैं इसको कॉपी करता हूँ, मेन लिस्ट आइटम से सॉरी, और मैं इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेता हूँ। जैसे ही आपने इसको कॉपी करा, अब आपको उसको पेस्ट कर देना है इधर, मतलब नीचे, फिर आपको वापस पेस्ट कर देना है। जैसे ही आपने चीज़ें पेस्ट की, अब मैं इधर से लेक्चर की जगह जो है मैं इसको कर देता हूँ एक्सिबिशन, और यही पैराग्राफ में लिखा रहने देता हूँ। अगर आपको चेंज करना हो तो आप कर सकते हैं इधर से। जैसे ही आपने चीज़ की, अब मैं जो है इधर इमेज भी चेंज कर दूंगा, क्योंकि अभी हमें ये वाली इमेज नहीं, हम दूसरी इमेज इधर लगाएंगे, और ये इमेज का ना जो नाम है वो cc.png है।
तो मैं इधर से लिख के इधर से मैं हटा देता हूँ उसको। तो मैं इंसर्ट दबा के सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं नीचे भी हमें ये चीज़ें शो हो रही हैं और एग्जीबिशन हमने लिखा है इधर, और इधर मैं फॉरम लिख देता हूँ। तो इधर से आपको लिखना है फॉरम, या फॉर्म भी लिख सकते हैं आप। और इधर से मैं इमेज का नाम चेंज कर देता हूँ क्योंकि फॉर्म वाली जो इमेज थी वो ये नहीं थी, उसका नाम था फॉरम डॉट png। तो आप देख सकते हैं सेव करूँ मैं अगर रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं इमेज भी चेंज हो गई है, और इधर से जो हमारा पैराग्राफ या कह सकते हैं H4 में जो हमने टाइटल लिखा है वो भी हमारा चेंज हो चुका है। जैसे ही आपने ये चीज़ें चेंज की, अब सिंपली आपको ये करना है कि आपको नीचे आ जाना है। तो मैं आ जाता हूँ नीचे इसके, और नीचे आने के बाद हमें इसकी जो है और चीज़ें सेट करनी है। तो आप इसको और चीज़ों के साथ सेट करके इसको आप और अच्छा बना सकते हैं। तो इधर से आपको डिव के नीचे आना है, इधर से डिव लिखते हैं और क्लास लिख देते हैं मेन लिस्ट की। जैसे ही आपने क्लास लिखी, अब मैं इधर से आइटम सेट कर देता हूँ, और इधर से आपको नीचे आना है, डिव लिखना है, और इधर से आपको क्लास देनी है इसको। और इधर जो मैं क्लास देने वाला हूँ वो उसको दूंगा मेन लिस्ट आइटम कंटेनर की। उसके बाद आपको नीचे आना है, इमेज सेट करनी है, और इमेज में क्लास देनी है अब। और इमेज में जो मैं गैप दे के क्लास दूंगा वो होगी मेन लिस्ट सब आइटम। और फिर उसके बाद आपको सोर्स में आना है, आपको स्लैश एस लिखना है, और उसके बाद मैं इधर से वर्कशॉप लिखता हूँ। तो इधर से आपको लिखना है वर्कशॉप डॉट png। जैसे ही आपने चीज़ लिखी है, मैं सिंपली इसको नीचे ले आता हूँ और H4 लिखता हूँ। फिर आपको क्लास लिखनी है इधर जो कि मेन लिस्ट सब आइटम की होगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह मैंने लिखी है। अब मैं इसको गैप देता हूँ, फिर आपको जस्ट इधर से लिस्ट लिखनी है, तो मैं इधर से लिस्ट लिखता हूँ, और इधर से आपको आइटम लिखना है, तो मैं इधर से आइटम टाइटल लिख देता हूँ। फिर जैसे ही आपने चीज़ लिखी है, अब मैं इसको गैप देके वर्कशॉप लिख देता हूँ कुछ इस तरह। फिर आपको जस्ट नीचे आ जाना है इधर। तो मैं सिंपली एक चीज़ ये करता हूँ, मैं आ जाता हूँ नीचे इधर वापस H4 के P लिखना है आपको, और इधर क्लास सेट करते हैं जो कि मेन लिस्ट आइटम की होगी, और इधर से आपको सब आइटम भी लिखना है। तो मैं इधर से सब आइटम भी सेट कर देता हूँ, और इधर से आप कोई भी एक टैग लिख दें। तो मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे मैं यही चीज़ कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि टाइम का वेस्ट ना हो। वरना आप लिख सकते हैं जो चीज़ आपको लिखनी हो, इधर पेस्ट कर देते हैं इधर। जैसे ही आपने चीज़ें पेस्ट की, अब सिंपली मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव लिखना है आपको क्लास, और इधर से मैं btn कंटेनर लिख देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, बटन लिखनी है, और बटन लिखने के बाद इधर मैं क्लास सेट करता हूँ अपनी बटन में, और बटन की जो क्लास होगी वो मेन btn की होगी। और बटन में हम लिखते हैं टाइप इज इक्वल्स टू बटन। फिर जैसे ही आपने ये चीज़ लिखी है, अब उसके बाद मैं इधर बटन का नाम लिखता हूँ जॉइन CC समिट 2022। उसके बाद ये लिखने के बाद सिंपली आपको आ जाना है नीचे वापस, मतलब मेन टैग के नीचे। और मेन टैग के नीचे आने के बाद आपको एक सेक्शन लिखना है इधर क्लास, और इधर से क्लास जो होगी वो स्पीकर्स की होगी। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, डिव क्लास सेट करनी है इधर भी जो कि स्पीकर्स की होगी, और इधर से अंडरस्कोर हेडिंग लिख देते हैं। जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आ जाता हूँ H2, फिर आपको लिखना है फीचर्ड स्पीकर्स। फिर जैसे ही आपने चीज़ सेट की, अब मैं आ जाता हूँ उसके नीचे, डिव लिखना है आपको। मैं इधर से लिख देता हूँ डिव क्लास, स्मॉल में लिख के क्लास, और इधर से मैं लिख देता हूँ स्पीकर्स। तो इधर से जैसे ही स्पीकर्स लिखा, आपने लाइन लिख देना है आपको। सिंपली ये चीज़ करने के बाद नीचे आना है, डिव क्लास, और इधर से मैं इसको कर देता हूँ स्पीकर्स। स्पीकर्स लिखने के बाद मैं इधर कंटेनर लिख देता हूँ। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ वापस, और इधर से बटन दे रहे हैं आपको क्लास, और क्लास देनी है स्पीकर, और स्पीकर लिख के आपको btn लिख देने। जैसे ही आपने लिखा, अब इधर मोड लिख दें, कैपिटल में लिख दिया, स्मॉल में। सेव करके मैं रिलोड करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं दो बटन हमें फीचर्ड में भी शो, एक बटन फीचर्ड स्पीकर में शो हो रहा है, और उससे ऊपर जॉइन CC सबमिट जैसे मैंने आपको दिखाया था इवेंट पेज के अंदर। जैसे ही आपने ये चीज़ें सेट की, अब आपको सिंपली सेक्शन टैग के नीचे आना है, सेक्शन लिखनी है और एक क्लास सेट करनी है जो कि पार्टनर की होगी। फिर आईडी देनी है आपको, और स्पॉन्सर की आईडी इधर सेट करते हैं। उसके बाद आपको नीचे आना है H2, और इधर से पार्टनर लिख देते हैं। पार्टनर लिख दिया, उसके बाद आपको सिंपली ये करना है कि मैं नीचे आ जाता हूँ, फिर डिव लिखना है इधर क्लास, क्लास इधर मेन हेडिंग की सेट कर दें आप। तो मेन हेडिंग की क्लास दे दी इधर। मैं नीचे आता हूँ, डिव क्लास वापस, और इधर से मेन लाइन की क्लास सेट करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है,
तो नीचे आने के बाद इधर से मैं डिव पार्टनर लोगोस लिखता हूँ। तो जैसे ही आपने चीज़ की, अब आपको इधर से डिव टैग लगाना है इधर, और डिव टैग लगाने के बाद इधर से मैं आ जाता हूँ क्लास लिखने, और इधर से जो क्लास होगी वो मैं लिख देता हूँ पार्टनर लोगोस। फिर आपको नीचे आना है और इधर से लिख सकते हैं जो आपको लिखना है। तो उसके बाद जब आपने ये चीज़ कर ली, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था हमने यहाँ तक बना लिया। अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया। अब आप देख सकते हैं इधर तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। अब जैसे ही आपने चीज़ें कर ली, अब हमें नीचे आ जाना है इधर, और मैं आपको और कोड जिसके लिख के दिखा दूँ। जैसे हम इधर आप पार्टनर सेक्शन बना रहे थे, जो मैंने आपको फोटोज दिखाई थी स्टार्टिंग में, अब हम इधर वो लगाएंगे। तो सबसे पहले तो हमें स्पैन टैग का यूज़ करना है इधर, तो स्मॉल कर देते हैं, मतलब मेरा कैप्स लॉक खुला था। और इधर पार्टनर, और वही हम लगाते हैं वापस से अंडरस्कोर, और इधर भी अंडरस्कोर लगा के टाइप 1 लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने टाइप 1 लिख दिया, और इधर मैं IBM टाइप कर देता हूँ जो कि कैपिटल में होगा। अब मैं ये करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ इधर से, और मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो इधर से आप देख सकते हैं पेस्ट करा, पेस्ट करा, पेस्ट, पेस्ट और पेस्ट। तो आप देख सकते हैं मैंने इसको बहुत बार पेस्ट कर दिया। जिसमें इधर नाम बदल दूंगा, इधर टाइप 2, इधर टाइप 2, इधर टाइप 1 और इधर टाइप 2। तो इधर से मैं जस्ट नाम चेंज कर दूंगा। जैसे इधर IBM लिखा है, इधर मैं लिख देता हूँ जैसे माइक्रोसॉफ्ट। फिर इधर IBM में आ जाए, और इधर आप चेंज कर दें कोई अदर नाम, जैसे मैं लिख देता हूँ एमीडेस। आप कुछ भी लिख सकते हैं इधर जो आपको अच्छा लगे। तो इधर से मैं S+ लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा, नीचे आना है, इधर मैं लिख देता हूँ यूसेड। फिर आपको नीचे आना है कैपिटल में, तो मैं इधर से कैपिटल में लिख देता हूँ। उसके बाद आपको इधर आना है, और इधर मैं लिख देता हूँ नोकिया। ऐसे करके मैंने बहुत से नाम लिख दिए। मैं सेव करके रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इधर हमें नाम शो हो रहे हैं जो कि एक लाइन में शो हो रहे हैं। आप ये चीज देखें। अब जैसे ही आपको ये चीजें शो हो गई, अब आपको इधर से फुटर सेक्शन क्रिएट करना है, क्योंकि अब हमने ये जो सेक्शन टैग है वो हमारा क्रिएट हो चुका है। हमें एक फुटर का टैग लगाना है, फुटर, और इसके मैं नीचे आ जाता हूँ डिव, और इधर मैं क्लास डालता हूँ जो कि होगी फुटर, और मैं क्लास दूंगा उसको फुटर। ओके, तो मैं इधर से क्लास दे देता हूँ उसको फुटर, और मैं इसको अंडरस्कोर कंटेनर भी दे देता हूँ। जैसे ही आपने क्लास दी, मैं नीचे आ जाता हूँ। आपको इमेज लिखना है, और इमेज में हम इसको सोर्स देते हैं, और /ss लिखते हैं सबसे पहले, जो हमारे फोल्डर का नाम था। और उसके बाद मैं स्लैश करके इधर से नैप स्टार्टअप, और इधर से मैं लिखता हूँ .jpeg। जैसे ही आपने चीज़ लिखी, अब आपको इधर से नीचे आ जाना है सिंपली, और नीचे आने के बाद इधर मैं वापस डिव क्रिएट करता हूँ। इधर क्लास लिखते हैं, और क्लास में इधर लिखता हूँ फुटर कंटेनर अंडरस्कोर कंटेंट। तो जैसे ही आपने चीज़ लिखी, अब मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद पी टैग लगाना है इधर आपको। फिर इधर मैं 2022 स्टार्टअप लिखता हूँ, इधर से आपको लैंड लिख देना है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ टी, और मैं स्टार्टअप लिखता हूँ, और स्टार्टअप लिखने के बाद इधर से लैंड इज अ कम्युनिटी, और इधर से आपने लिखा फॉर यंग एंटर प्रीनियर्स। तो इधर से मैं लिख देता हूँ एंटर प्रीनियर्स। तो इधर से कुछ इस तरह मैं लिख देता हूँ। तो आप देख सकते हैं मैंने कुछ इस तरह लिख दिया। मैं इसको सेव करके रिलोड करता हूँ, तो आप देख सकते हैं इधर से मैं नीचे आऊँ, तो आप देख सकते हैं ये रहा, हमने जो लिख दिया फुटर सेक्शन में जो हमें लिखना था। अब आप इसमें कोई और फाइल्स लिंक कर सकते हैं अगर आपको करनी हो, वरना ये आप पे डिपेंड है। जैसे ही आपने चीज़ें कर दी, अब सिंपली मैं ये करता हूँ कि अब हमने जो है स्टाइल शीट भी इधर लिंक कर दिया। अब हमें स्टाइल शीट में इसमें काम करना है। तो चलिए अब स्टाइल शीट पे चल के हम उस पर काम करते हैं। तो स्टाइल्स के फोल्डर में, जैसे मैंने आपको बताया था, हमारी स्टाइल शीट है जिसका नाम है style.css। तो हमने लिंक करी हुई है। अगर मैं आपको ऊपर आके दिखाऊं, आप देख सकते हैं लिंक हुई भी है। अब मुझे जाना है style.css में, स्टाइल्स के जिसमें है स्टाइल्स हमारी। तो जैसे ही आप इसमें आ गए, अब आपको सिंपली ये करना है कि अब हमें इसमें थोड़ी और चीज़ें स्टाइल करनी है। तो आपको ये करना है। तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं, तो आप देख सकते हैं जैसा मैंने आपको बताया था, अब हम इसको स्टाइल करते हैं, क्योंकि अभी हमने HTML का जो सारा काम है वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमें जस्ट इसको स्टाइल करना है। तो स्टाइल करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है इधर, और इधर मैं एक बॉडी टैग लगाता हूँ, और इस बॉडी टैग में मैं इधर लिख देता हूँ फॉन्ट फैमिली। अब फॉन्ट फैमिली आप जो चाहे लिख दें, जैसे मैं ये लेटो कर देता हूँ, और उसके बाद इसका जो एल है कैपिटल कर देते हैं, और फिर कॉमा सेट सेरिफ। जैसे ही आपने लिखा फॉन्ट वेट इसका सेट कर दें। अगर आपको लाइट चाहिए तो 100 लिख दें, वरना मुझे सिंपल मतलब नॉर्मल चाहिए तो मैं 400 कर रहा हूँ। अब कलर इसका दे दें 555। अब आप कोई भी कलर सेट कर सकते हैं। फिर मार्जिन सेट करें 0, पैडिंग दे दें 0। तो ये आपको अपने हिसाब से सेट करनी है जो आपको अच्छा लगे। तो मैं अपने हिसाब से सेट कर रहा हूँ। अब बॉक्स साइजिंग मैं इधर दे देता हूँ जैसे कि बॉर्डर बॉक्स। अगर देना चाहे तो दे दे, वरना आप पे डिपेंड है ये भी। और फिर इधर 100% वेट दे देते। हाइट इधर सेट कर देता हूँ मैं, वो भी 100%, क्योंकि मैं दोनों सेम चाह रहा हूँ। फिर पैडिंग दे दें इधर
जो कि 110 और 40 पिक्सल। इधर से डिस्प्ले ब्लॉक दे देते, तो ब्लॉक दे दे, इनलाइन ब्लॉक भी दे सकते हैं अगर आप एक लाइन में जा रहे हैं, और रिलेटिव पोजीशन या एब्सोल्यूट दे दे आप। फिर मार्जिन टॉप दे देते हैं इधर -50 पिक्सल। जैसे ही आपने सेट किया कलर वही जो हमने ऊपर दिया, जैसे 555 सेट कर देते हैं, जेड इंडेक्स दे दें इधर -1। तो जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, अब आपको डॉट हेडर अंडरस्कोर सेमीकोलन डाल के आफ्टर कंटेंट टाइप करना है आपको इधर, जो कि कुछ इस तरह होगा। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमें स्टाइल होता हुआ दिख रहा है, मतलब जो हमारे टैक्स वगैरह है उनका जो कलर है और उनका जो फॉन्ट फैमिली है वो चेंज हो चुकी है इधर। जैसी आपने चीज़ें की, अब सिंपली आपको इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करनी है ताकि थोड़ा सा और बेहतर लगे। तो इधर से मैं आ जाता हूँ इसी कंटेंट के अंदर। उसके बाद मैं बैकग्राउंड मतलब बैकग्राउंड इमेज डिफाइन करता हूँ, जैसा मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में हम डालेंगे बैकग्राउंड इमेज इसमें। और बैकग्राउंड इमेज जो होगी वो एसएस में होगी, एसएस के फोल्डर में जिसका नाम है bghome.jpg। जैसे ही आपने इमेज डाली, अब सिंपली आपको नीचे आना है, इधर से बैकग्राउंड साइज सेट कर देता हूँ मैं कवर, और फिर नीचे आते हैं आप, फिर ओपेसिटी दे दें इसको 0.5। फिर मैं नीचे आता हूँ टॉप 0, लेफ्ट 0, और फिर इसका जो बॉटम है वो भी मैं 0 दे देता हूँ। फिर राइट इसको दे दें 0। फिर आपको नीचे आना है पोजीशन एब्सोल्यूट, हमने ऊपर रिलेटिव दी थी, इधर एब्सोल्यूट सेट करते हैं। फिर मैं सिंपली ये करता हूँ ई के, मैं नीचे आ जाता हूँ, इधर जेड इंडेक्स दे दे जो कि -1 होगा। सेव करके रिलोड करना है, तो आप देख सकते हैं इसमें हमें थोड़े चेंजेस दिखते हैं कि हमारी बैकग्राउंड इमेज हमें शो हो रही है इधर। जैसे ही आपको बैकग्राउंड इमेज शो होती है, मैं नीचे आ जाता हूँ, डॉट हेडर लिखना है। अब जो हमने जो इसका इस्तेमाल करा था अंडरस्कोर का, अब हमें उसका काम यहाँ पे, तो इधर से मैं कलर सेट कर देता हूँ EC5242। तो जैसे ही आपने सेट किया, अब आपको हेडर देना है इधर, फिर हेडर 1 सेट करते हैं इधर, और इधर मैं नीचे आके फॉन्ट फैमिलीज की सेट कर देता हूँ, जो कि आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं ये वाली दे देता हूँ कोकोवूस, तो इधर से आप ये वाली सेट कर दें। इधर से मैं सैन सेरिफ कर देता हूँ उसको। फिर आपको पैडिंग देनी है इधर 20 पिक्सल 0। फिर जैसे ही आपने सेट किया, फॉन्ट साइज दे दे इसको 1.9 आनी है, फिर 1.9 EM दे दे, या REM आप पे डिपेंड है। इधर से मैं फॉन्ट वेट दे देता हूँ, फॉन्ट वेट में चाह रहा हूँ 700 मतलब डार्क, और इधर से मैं जो उसका कलर है वही सेट कर देता हूँ जो हमने ऊपर करा था। जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, अब हमें टेक्स्ट को थोड़ा और स्टाइल करना है ताकि हमें जो उसकी पैडिंग वगैरह है वो हमें सही से दिखे। तो इधर से मैं डॉट हेड है, फिर अंडरस्कोर टेक्स्ट लिखता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना है, पैडिंग दे दे इसको 20 पिक्सल मतलब टेक्स्ट को। फिर टेक्स्ट का जो बॉर्डर है वो सेट करना है 3.5 पिक्सल सॉलिड वाइट। फिर मैं नीचे आता हूँ, बैकग्राउंड कलर दे दे टेक्स्ट को, और बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ F7। तो आप पे डिपेंड है, जो बैकग्राउंड कलर आप देना चाहे वो दे दें, लेकिन वो शो होना चाहिए मतलब आपके पेज के रिलेटेड जैसा आप बना रहे हैं, और इमेज के रिलेटेड भी, मतलब जिस तरह की इमेज आपने डाली है। उसके बाद इधर लाइन हाइट सेट कर दें जितनी आपको देनी है 25 पिक्सल। फिर मैं नीचे आता हूँ, डॉट हेड है, और मैं डेट सेट करता हूँ इधर। उसके बाद आपको लिखना है फॉन्ट फैमिली, वही जैसे हमने ऊपर दी है वही वाली दे देते हैं। और जैसे ही आपने दी, अब आपको सेंस सेरिफ देना है इधर। फिर मैं फॉन्ट साइज सेट करता हूँ इधर, जो कि 1.3 EM, पहले REM दी थी हमने। फिर पैडिंग दे देते हैं इधर 20 पिक्सल 0, 5 पिक्सल और 0। फिर मैं नीचे आता हूँ, और नीचे आने के बाद इधर आपको डॉट मेन लिखना है जो हमने सेट की थी, जिसका हमने टैग सेट करा था। और इधर से बैकग्राउंड इमेज सेट कर देते हैं इसकी, जो कि URL पे हो, और इधर से मैं कर देता हूँ एसिस। तो इधर से एसिस कर दें, और फिर इधर लिखते हैं main-bg.jpg PNG फाइल है वो हमारी, तो PNG लिख देंगे। अगर आपकी भी JPEG या PNG फाइल है तो उसका ही फॉर्मेट डिफाइन करें, अगर आप दूसरा कोई फॉर्मेट डिफाइन कर देंगे तो आपकी इमेज काम नहीं करेगी। तो इधर से मैं बैकग्राउंड कलर सेट कर देता हूँ अब, जो कि होगा 272A31। फिर मैं नीचे आता हूँ, कलर दे दे इधर वाइट, मतलब टेक्स्ट का कलर, क्योंकि कलर जब हम टैग लगाते हैं इसका मतलब आप टेक्स्ट का कलर सेट कर रहे हैं। 40 पिक्सल पैडिंग 0। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये हमें थोड़ा सा स्टाइल होते हुए दिख रहा है, मेन प्रोग्राम भी इसके साथ। तो अभी हम इसको स्टाइल कर रहे हैं, नैप बार को बाद में देखते हैं और लोगों को। तो इधर से जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल की, अब सिंपली आपको जस्ट इधर से लिखना है डॉट मेन। तो इधर से मैं लिख देता हूँ डॉट मेन लाइन, और जैसे ही आपने लिखा मैं नीचे आ जाता हूँ। फिर आपको विड्थ देनी है इधर, जो कि 15%। फिर मैं नीचे आता हूँ, हाइट देना है इधर, जो कि 2 पिक्सल होगी। फिर मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ इधर, बैकग्राउंड कलर आप दे दें इधर EC5242। फिर इधर से मार्जिन टॉप सेट करते हैं, ओके 15 पिक्सल। फिर मैं नीचे आता हूँ, डॉट मेन,
हेडिंग, और मेन हेडिंग में मैं डिस्प्ले दे देता हूँ इधर फ्लैक्स। फिर मैं नीचे आता हूँ, फ्लैक्स डायरेक्शन सेट कर दे इधर कॉलम। जैसे ही आपने सेट किया, अब आपको लाइन आइटम्स देना है सेंटर। फिर सी को आपको स्मॉल रखना है, मतलब सारे जो आप लिख रहे हैं सारे लेटर स्मॉल, और लिस्ट का एल कैपिटल। फिर मैं नीचे आता हूँ और इधर से मैं लिख देता हूँ पैडिंग टॉप, और पैडिंग टॉप 30 पिक्सल। फिर नीचे आना है आपको, मतलब इसके नीचे, और फिर डॉट मेन लिस्ट, और इधर से आइटम लिखते, और फिर इधर से मैं डिस्प्ले ग्रिड कर देता हूँ उसका। और जैसे ही आपने करा, अब आपको लिखना है ग्रिड, और मैं इधर से लिखता हूँ टेम्पलेट कॉलम्स, जो कि होगा 18%, 18% और 58%। फिर मैं नीचे आता हूँ, आपको बैकग्राउंड कलर देना है। आप बैकग्राउंड कलर मैं इसका सेट कर देता हूँ 5, F5 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 0। फिर नीचे आ जाए ग्रिड कॉलम गैप, और इधर से मैं दे देता हूँ 3%। फिर नीचे आना है, पैडिंग दे दें इधर से, ये भी परसेंट में होगी 4%, 1%। फिर मार्जिन दे दें इधर से, जो कि 20 पिक्सल। फिर जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, अब आपको लिखना है मेन लिस्ट आइटम, और इधर से सब आइटम सेट करते हैं। उसके बाद आई कैपिटल रखते हैं, क्योंकि हमने कुछ में आई स्मॉल भी करा था, क्योंकि वो डिफरेंट क्लास हम देना चाह रहे थे इसलिए। और इधर से हम अलाइन सेल्फ कर देते हैं इधर, तो अलाइन सेल्फ होगा इधर सेंटर। और फिर जैसे ही आपने सेट किए, अब फॉन्ट साइज इधर सेट कर दें, जो कि 15 पिक्सल। फिर फॉन्ट वेट इधर 400 दे देते हैं। लाइन हाइट दे दें इधर, तो लाइन हाइट जो मैं चाह रहा हूँ वो होगी जैसे कि 20 पिक्सल। फिर नीचे आ रहा है डॉट मेन, और इधर से लिस्ट आइटम लिखते हैं, तो इधर से मैं लिस्ट आइटम सेट करता हूँ, और इधर से टाइटल। इसके बाद जैसे ही आपने करा, मैं नीचे आता हूँ, फॉन्ट साइज दे दे इधर 17 पिक्सल। और फिर मैं नीचे आता हूँ, फिर कलर दे दे इधर, जो कि EC5242 जैसे हमने ऊपर दिया था। फिर इधर से हमें जो है इसका फॉन्ट वेट सेट करना है इधर, तो इधर से फॉन्ट वेट दे दें। अगर आपको लाइटर चाहिए तो लाइटर लिख दें, वरना मैं बोल्ड चाह रहा हूँ तो बोल्ड। अब BTN को स्टाइल करना है, तो लिखते हैं BTN कंटेनर, जो हमने BTN को क्लास दी थी। डिस्प्ले दे देते हैं इसको फ्लैक्स, और इधर से हम जो जस्टिफाई कंटेंट चाह रहे हैं बटन का, मतलब BTN आप कह सकते हो उसको, वो हो सेंटर। फिर सिंपली आपको नीचे आना है, मार्जिन टॉप देनी है उसको 40 पिक्सल। और फिर मैं नीचे आता हूँ, डॉट मेन, और BTN सेट करता हूँ इधर। पैडिंग दे दें उसको 30 पिक्सल, तो 30 पिक्सल 15%। फिर नीचे आना है, अब बैकग्राउंड कलर आप लिखना चाहें, जो भी आप पे डिपेंड है वो, मैं वही सेट करता हूँ EC5242। ये थोड़ा ऑरेंज टाइप कलर है, और मैं चाह रहा हूँ थोड़ा ऑरेंज टाइप हो, तो इसलिए मैं वही कलर सेट कर रहा हूँ सब में। और मैं स्टाइल दे देता हूँ बॉर्डर, जो कि नल। फिर फॉन्ट साइज मैं इसको दे देता हूँ 20 पिक्सल। अब मैं अगर सेव करके आपको शो करूँ, तो आप देख सकते हैं ये मेन जो है बटन के साथ, ये हमें स्टाइल होता हुआ दिख गया है, मतलब ये स्टाइल हो चुका है, और ये हमें रिस्पॉन्सिव में भी थोड़ा सा बेहतर लग रहा है अभी तक। जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल की, अब आपको जो है स्पीकर्स का सेक्शन इधर से स्टाइल करना है, तो मैं लिखता हूँ स्पीकर्स, और इधर से मैं पैडिंग लिख देता हूँ, जो कि 20 पिक्सल। मैं नीचे आता हूँ डॉट स्पीकर्स, और मैं इधर से लिखता हूँ लाइन, और लाइन में आपको जस्ट इधर से बिट सेट करनी है 15%। फिर हाइट दे दे इसको 2 पिक्सल। और मैं नीचे आता हूँ, फिर आपको बैकग्राउंड कलर देना है इधर। बैकग्राउंड कलर मैं जिसका सेट करता हूँ वही जो हमने ऊपर दिया था EC5242, जो कि ऑरेंज टाइप कलर है, मैंने जैसा आपको बताया। अब मार्जिन टॉप दे दें इसको 15 पिक्सल। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट स्पीकर्स, और फिर मैं इधर से हेडिंग दे देता हूँ, जो कि होनी चाहिए डिस्प्ले जिसका हो फ्लैक्स, तो मैं इधर से फ्लैक्स डिस्प्ले दे देता हूँ। उसके बाद फ्लैक्स डायरेक्शन, और फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम दे देते हैं। फिर आपको नीचे आना है इधर, और मैं लाइन आइटम्स लिख देता हूँ सेंटर। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट स्पीकर्स, तो मैं डॉट स्पीकर्स लिखता हूँ। उसके बाद आपको इधर से लिस्ट लिखना है, और फिर मैं लिखता हूँ आइटम। फिर आपको नीचे आना है, और डिस्प्ले जो है मैं इधर ग्रेड लिख देता हूँ। जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आता हूँ, और इधर से मैं लिखता हूँ ग्रेड टेम्पलेट, और इधर से आपको लिखना है ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स। और जैसे ही आपने लिखा, अब सिंपली मैं इधर से लिख देता हूँ 35%, तो आपको लिखना है 35%, 57%। फिर नीचे आना है ग्रेड कॉलम, और इधर से गैप लिखते हैं, ग्रिड कॉलम गैप, और इधर से मैं इसको कर देता हूँ 8%। फिर मैं नीचे आता हूँ और मार्जिन टॉप दे देता हूँ इधर, जो कि 40 पिक्सल। फिर बॉक्स साइजिंग दे दें इधर, और बॉक्स साइजिंग जो कि होना चाहिए वो बॉर्डर बॉक्स। तो जैसे ही आपने सेट किया, अब मैं नीचे आ जाता हूँ वापस, डॉट स्पीकर और लिस्ट लिखते हैं इधर, आइटम लिखते हैं, और इमेज। जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आता हूँ, और इधर से आपको बैकग्राउंड इमेज लिखना है, और बैकग्राउंड इमेज जो मैं लिखना चाह रहा हूँ इधर,
वो मैं कर देता हूँ URL, और URL में मैं इसको जस्ट कुछ इस तरह सेट करके एसेस कर देता हूँ, और मैं इधर से keys.jpg कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैस लिख देते हैं इधर, इधर से जैसे ही आपने लिखा सेव करके मैं रिलोड करूँ अगर, तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है फीचर स्पीकर्स वाला सेक्शन। जैसे ही आपने चीज़ें लिख दी इसमें, तो अब जो है हमें इमेज की जो चीज़ें हैं वो डिफाइन करनी है। तो सबसे पहले तो हम इधर स्लैश लिख देते हैं ताकि हमारी इमेज शो, सेव करके रिलोड करूँ अगर, तो अब हमारी जो है इमेज परफेक्टली शो होगी। तो जैसे ही आपने चीज़ें कर दी, तो इधर से आपको जस्ट इमेज को जो है आप सेट करना है इधर। तो मैं आ जाता हूँ नीचे, और इधर से मैं जस्ट इसको नीचे ले आता हूँ। ओके, तो मैं इसको नीचे ले आता हूँ जस्ट एंटर दबा के। जैसे ही आप नीचे आएंगे, अब आपको इधर से बैकग्राउंड साइज लिखना है जो कि 40%। उसके बाद बैकग्राउंड रिपीट लिखते हैं, बैकग्राउंड रिपीट नो रिपीट। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ बैकग्राउंड और पोजीशन लिखनी है आपको F0। फिर मैं नीचे आता हूँ और बैकग्राउंड पोजीशन Y, तो मैं इधर से लिखता हूँ बैकग्राउंड पोजीशन Y जो कि 0। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट स्पीकर, फिर आपको लिस्ट लिखनी है और इधर से आइटम, इमेज और इमेज। फिर मैं नीचे आता हूँ विड्थ लिखनी है आपको 100%। फिर आपको जस्ट इधर से हाइट सेट करनी है जो कि 100% होगी। फिर मैं नीचे आता हूँ, आपको लिखना है ऑब्जेक्ट फिट और इधर से कवर। फिर जैसे ही आपने सेट किया है, फिर मैं नीचे आता हूँ ऑब्जेक्ट पोजीशन जो कि बॉटम, तो बॉटम सेट करना है। फिर मैं नीचे आता हूँ पैडिंग लेफ्ट दे रहे हैं आप इधर, पैडिंग लेफ्ट 12%। फिर पैडिंग टॉप लिखनी है आपको जो कि 12% होगी सेम। फिर मैं नीचे आता हूँ और इधर से स्पीकर की क्लास लिखनी है लिस्ट आइटम कंटेंट। उसके बाद आपको जस्ट इधर से पैडिंग टॉप दे देनी है इसको, और पैडिंग टॉप जो मैं देना चाह रहा हूँ इधर 8%। फिर नीचे आते हैं डॉट स्पीकर लिखते हैं इधर, और फिर मैं इधर से डॉट स्पीकर लिस्ट आइटम कंटेंट और इधर से बायो लिखते हैं। उसके बाद जस्ट 2 कॉलम्स डाल के बायो। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, इधर से फॉन्ट स्टाइल दे दे आप जो कि इटैलिक। फिर नीचे आना है, आपको कलर सेट करना है इधर जो कि EC5242। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो चीज़ें हैं हमें स्टाइल होती हुई दिख रही हैं हल्के से। जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल की, अब आपको इसमें थोड़ी और चीज़ें ऐड करनी है ताकि ये सेक्शन जो है हमारा थोड़ा स्टाइल हो जाए। तो इधर से आपको लिखना है, इधर से मैं नीचे आता हूँ। ओके, तो जैसे ही आपने चीज़ें लिखी, अब आपको स्पीकर्स बायो लाइन डिफाइन करनी है। तो मैं इधर से आ जाता हूँ नीचे और लिखता हूँ डॉट स्पीकर्स बायो और लाइन। जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आता हूँ, इधर विड्थ दे दे इधर 8%। फिर मैं नीचे आता हूँ हाइट 2 पिक्सल दे देते हैं इधर, और इधर से आपको बैकग्राउंड कलर सेट करना है। बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ D3। फिर आपको मार्जिन सेट कर देनी है इधर 10 पिक्सल 0। फिर नीचे आता हूँ मैं, और नीचे आने के बाद इधर से आपको डॉट स्पीकर, तो इधर से मैं लिखता हूँ डॉट स्पीकर, और स्पीकर आपको लिखना है BTN। लेकिन उससे पहले हमें इधर लिस्ट आइटम भी डिफाइन करना है। तो इधर से मैं लिख देता हूँ लिस्ट आइटम और कंटेंट, तो इधर से कंटेंट लिखना है आपको और इधर से T टैग। फिर मैं नीचे आता हूँ, इधर फॉन्ट साइज सेट करना है आपको जो कि 12 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट स्पीकर और BTN। फिर नीचे आना है विड्थ 100% और फिर हाइट दे दे इधर जो कि 50 पिक्सल। और फिर इधर से मैं जस्ट नीचे आ जाता हूँ और इधर से बैकग्राउंड कलर दे देते हैं जो कि वाइट, तो इधर से वाइट दे देते हैं। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, बॉर्डर दे दे इधर जो कि 1 पिक्स सॉलिड वाइट, तो इधर से 1 पिक्स सॉलिड और D3। फिर मैं नीचे आता हूँ मार्जिन टॉप और इधर से 70 पिक्सल दे देते हैं। उसके बाद कलर देना है इधर से 555, तो इधर से मैं दे देता हूँ। फिर नीचे आना है डॉट पार्टनर, और उसके बाद इधर से हमें डिस्प्ले जो है इसका नन दे देते, नन देना है आपको। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट फुटर कंटेनर, उसके बाद इधर से डिस्प्ले दे दे नन। और जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आ जाता हूँ इधर, और आइकन टैब की एक क्लास है आपको वो डिफाइन करनी है। तो मैं इधर से आइकन टैब लिखता हूँ। उसके बाद इधर मार्जिन देनी है आपको जो कि 20 पिक्सल 0 पिक्सल। फिर मैं नीचे आता हूँ विड्थ, और विड्थ 30 पिक्सल दे देते हैं इधर। फिर मैं नीचे आता हूँ Z इंडेक्स जो कि 2 होगा, फिर कर्सर पॉइंटर, और फिर इधर से नीचे आना है आपको डॉट टैब, फिर बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो होगा 131313। फिर मैं नीचे आता हूँ विड्थ दे दें इधर से 25,
तो 25 पिक्सल देते हैं। फिर मैं नीचे आता हूँ वापस और इधर हाइट देनी है आपको 4 पिक्सल। जैसे ही सेट की ये चीज़ें, हम मार्जिन बॉटम दे देते हैं इधर जो कि 4 पिक्सल। फिर बॉर्डर रेडियस सेट करते हैं इधर जो कि 2 पिक्सल होगा। फिर मैं नीचे आता हूँ @मीडिया, तो मैं इधर से लिखता हूँ @मीडिया स्क्रीन एंड, और इधर से मिन विड्थ लिखते हैं और मिन विड्थ 768 पिक्सल, तो इधर से लिख देते हैं। उसके बाद गैप देके आपको जस्ट इधर से कर्ली ब्रैकेट डालने हैं और फिर डॉट नेम बार हैमबर्गर, और इधर से मैं नीचे आता हूँ डिस्प्ले नन, तो इधर से नन कर देते हैं। फिर नीचे आना है आपको डॉट हेड है और पैडिंग लेफ्ट दे देते हैं जो कि 10%। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ और हाइट दे देते हैं इधर, और हाइट जो है मैं इधर दे देता हूँ 95 VH, तो मैं इधर से 95 VH दे देता हूँ। नीचे आना है आपको पैडिंग टॉप दे दे इधर 5%। उसके बाद नीचे आ जाए डॉट हेड है और हेडर 2। फिर जैसे ये लिखा मैं नीचे आ जाता हूँ। फॉन्ट साइज सेट करना है आपको इधर, फॉन्ट साइज इधर दे दे 2.5 EM, REM नहीं। सेव करके रिलोड, तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें दिख रहा है ये स्टाइल होते हुए। जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, अब मैं इसको थोड़ा और इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ डॉट हेड है 1। उसके बाद मैं गैप देके नीचे आता हूँ। इधर से आपको विड्थ सेट करनी है और विड्थ जो मैं देना चाह रहा हूँ इधर होगी 90%। फिर नीचे आना है आपको, फॉन्ट साइज दे दें इधर जो कि 3.5 ही है। उसके बाद फिर नीचे आना है डॉट हेड है 1 और स्पैन लिखते हैं। फिर इधर से नीचे आना है डिस्प्ले सेट करना है इधर जो कि ब्लॉक। फिर मैं नीचे आता हूँ इधर से वापस और इधर से डॉट हेड है और टैक्स लिखते हैं, और टैक्स लिखने के बाद मैं नीचे आता हूँ और इधर से आपको लिखना है पैडिंग जो कि 20 पिक्सल। फिर इधर से दे देते बॉर्डर इसको जो कि 3.5 पिक्सल सॉलिड वाइट। तो जैसे ही आपने दिया, मैं नीचे आता हूँ। बैकग्राउंड कलर सेट करना है इधर जो कि होगा F7। फिर मैं नीचे आता हूँ, इधर से मार्जिन देना है आपको। मार्जिन में 20 पिक्सल और 0 दे देता हूँ। फिर विड्थ देनी है 35%। फिर जैसे ही आपने करा, अब आपको जस्ट इधर हेडर डेट लिखना है। फॉन्ट फैमिलीज को वही सेट करनी है जैसे हमने ऊपर की थी, तो इधर से आपको वही फॉन्ट फैमिली सेट करनी है इधर। फिर आपको कॉमा देना है सेल सेलेक्ट। फिर नीचे आना है और फॉन्ट साइज इधर सेट कर देते हैं जो कि 1.5 ही है। फिर इधर से पैडिंग दे दें जो कि 10 पिक्सल 0 10 पिक्सल और 0। फिर जैसे ये सेट की चीज़ें, अब आपको नीचे आना है डॉट मेन लिस्ट, और मेन लिस्ट लिखने के बाद इधर से आपको और भी चीज़ें इसकी सेट करनी है। जैसे डिस्प्लेस का जो है ग्रिड दे देते हैं, और फिर मैं नीचे आता हूँ ग्रिड टेम्पलेट, और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स दे देते हैं इधर रिपीट, और रिपीट में लिखते हैं F5 1FR। फिर आपको नीचे आना है पैडिंग दे दे इधर जो कि 30 पिक्सल। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट मेन, तो मैं लिखता हूँ डॉट मेन लिस्ट आइटम, और इधर से कंटेनर लिख देंगे। जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। फिर मैं नीचे आ जाता हूँ वापस और इधर से मैं दे देता हूँ डॉट मेन लिस्ट, और इधर से मैं लिख देता हूँ आइटम। और उसके बाद आपको जस्ट सिंपली इधर आ जाना है, और फिर मैं नीचे आने के बाद इधर से जो है डिस्प्ले दे देता हूँ उसको ग्रेड। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ ग्रेड टेम्पलेट कॉलम्स, और इधर से 100% दे देते हैं। फिर इधर से बैकग्राउंड कलर, और इधर से बैकग्राउंड कलर देते हैं 5 F5 और F5 और 0। उसके बाद जैसे ही आपने दिया ये, तो इधर से मैं एक हटा देता हूँ F5 को इस तरह। फिर आपको नीचे आना है, पैडिंग देते हैं इधर 10%, फिर 0, ओके 0 नहीं, जस्ट हमें इधर 2% देनी है, तो 2%। फिर आपको नीचे आना है और फिर इधर मार्जिन सेट करनी है। तो मार्जिन जो मैं देना चाह रहा हूँ वो होगी 3 पिक्सल, तो इधर से 3 पिक्सल देते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। और जैसे ही आपने करा, मैं नीचे आ जाता हूँ डॉट मेन लिस्ट, और इधर से मैं लिख देता हूँ आइटम, और इधर से मैं लिखता हूँ सब आइटम। जैसे ही आपने लिखा, मैं नीचे आता हूँ फॉन्ट साइज सेट कर देता हूँ 12 पिक्सल। फिर मैं नीचे आता हूँ फॉन्ट वेट दे देते हैं इधर 400। जैसे ही आपने सेट किया, अब इधर से लाइन हाइट दे देते हैं जो कि होगी 20 पिक्सल। फिर मैं अगर सेव करके आपको दिखाऊँ, तो आप देख सकते हैं ये हमें रिस्पॉन्सिव के लिए थोड़ा सा हमने इसको इस तरह स्टाइल करा है। जैसे ही आपने इस तरह कर दिया, अब आपको थोड़ी और चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो हमने सब आइटम जो है ऐड करा है इधर। अब हमें जो है इसका टाइटल देखना है, तो इधर से मैं आता हूँ नीचे, फिर आपको लिखना है मेन लिस्ट,
आइटम, फिर टाइटल लिखना है इधर। टाइटल में फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं 15 पिक्सल और फिर फॉन्ट वेट दे दें इधर जो कि 1000 होगा। जैसे ये सेट किया नीचे आना है .btn और फिर कंटेनर, और कंटेनर में लिखते हैं इधर मार्जिन टॉप जो कि 15 पिक्सल। फिर नीचे आना है इधर से डॉट स्टिकर्स लिखते हैं और पैडिंग दे देते हैं इनको 40 पिक्सल। फिर नीचे आना है इधर डॉट स्टिकर्स और कंटेनर, और उसके बाद मैं नीचे आता हूँ डिस्प्ले देना है इधर ग्रिड, और इधर से ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स जो कि 1fr और 1fr। फिर मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद आपको लिखना है ग्रिड रो गैप और इधर से 25 पिक्सल कर देते हैं इसको। फिर नीचे आते हैं डॉट स्पीकर btn और उसके बाद डिस्प्ले नन दे देते हैं इधर। जैसे ही आपने दिया मैं नीचे आता हूँ डॉट पार्टनर और उसके बाद आपको डिस्प्ले देना है इधर ब्लॉक, तो इधर से डिस्प्ले ब्लॉक दे देते हैं। फिर बैकग्राउंड कलर सेट कर दें इधर, और बैकग्राउंड कलर जो है मैं 414246 दे देते हैं। फिर नीचे आना है आपको टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे ही आपने करा मैं जस्ट सिंपली पैडिंग इसकी सेट करते हैं और मार्जिन टॉप, तो इधर से आ जाना है इधर। फिर आपको इसकी जो पैडिंग है वो सेट करनी है, तो उसकी जो पैडिंग टॉप है वो सेट करते हैं आप जो कि होगी 30, आप कह सकते हैं 020 पिक्सल। और फिर नीचे आता है मार्जिन टॉप 60 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट पार्टनर H2 और फिर इधर से कलर दे दे इसको वाइट, और जैसे ही आपने दिया पैडिंग टॉप सेट कर दे इधर भी जो कि होगी 30 पिक्सल। फिर मैं नीचे आता हूँ डॉट पार्टनर और लोगोस लिखना है आपको। फिर नीचे आना है डिस्प्ले फ्लैग्स दे दे इधर। फिर नीचे आना है जस्टिफाई, जस्टिफाई कंटेंट जो होगा इधर वो सेंटर, और फिर मैं नीचे आता हूँ फ्लैग्स रैप जो कि रैप होगा। फिर मैं नीचे आता हूँ फॉन्ट वेट सेट करना है आपको इधर 600। फिर इधर से फॉन्ट साइज दे दें इधर, फॉन्ट साइज जो मैं देना चाह रहा हूँ 20 पिक्सल। फिर कलर सेट करें इधर, तो कलर मैं दूंगा इधर से जैसे कि 80 80 और 80। फिर आपको नीचे आना है मार्जिन टॉप दे दें इधर जो कि 10 पिक्सल। फिर पैडिंग सेट करनी है इधर जो कि 20 पिक्सल और 0। फिर नीचे आना है पार्टनर सेट करना है इधर, और लोगोस की क्लास जो हमने लिखी थी और स्पैन टैग उसके साथ लिखते हैं। फिर पैडिंग आपको सेट करनी है 0 10 पिक्सल 15 पिक्सल 10 पिक्सल। फिर जैसे ही आपने ये पैडिंग सेट की मैं नीचे आता हूँ, मार्जिन देनी है आपको 10 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट पार्टनर और पार्टनर के साथ हम लोगोस लिखते हैं इधर, और उसके बाद टाइप 1। जैसे ही आपने लिखा नीचे आना है आपको, और नीचे आने के बाद इधर से हमें इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो सेट करनी है। तो फॉन्ट फैमिली इधर से मैं दे देता हूँ वही जैसे मैंने आपको बताया था वही वाली ब्लैटो और सेंस सेरिफ। फिर जैसे ही आपने दिया मैं नीचे आता हूँ डॉट पार्टनर लोगोस और टाइप 2 लिखते हैं इधर। इधर फॉन्ट फैमिली चेंज होगी और इधर जो फॉन्ट फैमिली मैं देना चाह रहा हूँ वो होगी कोको बूस की, तो इधर से दे देते हैं और फिर इधर कॉमा सेंस सेरिफ दे देते हैं। फिर आपको नीचे आना है फुटर की एक टैग सेट करना है, क्लास नहीं फुटर का टैग है जो हमने एंड में बनाया था। फिर इसको 20 पिक्सल पैडिंग और 0 दे देते हैं। फिर डॉट फुटर और डॉट फुटर के साथ इधर हम कंटेनर सेट करते हैं। फिर जैसे ही आपने करा नीचे आना है डिस्प्लेस को फ्लैग्स दे दें। फिर इधर से मैं नीचे आता हूँ जस्टिफाई कंटेंट देना है इधर जो कि फ्लैग्स स्टार्ट होगा। फिर मैं नीचे आता हूँ इधर, और इधर नीचे आने के बाद सिंपली इधर से आपको डॉट फुटर कंटेनर और इमेज का टैग लगाना है। इधर वेट 12% दे देते हैं और इधर से हाइट दे देते हैं इसकी जो कि 12% होगी, तो इधर से 12% हाइट दे देते हैं। जैसे ही आपने करा पैडिंग देनी है आपको जो कि 0 5% 0 20%। फिर सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो इधर से हमें जो फुटर सेक्शन है वो भी दिख रहा है, और ये जो आप देख सकते हैं ये जो हमारा ये वाला है ये हमारा स्टाइल हो चुका है, मतलब फुटर सेक्शन हो गया है और इसमें कॉपीराइट भी हमें दिख रहा है। फिर हमें फीचर स्पीकर का टैग बनाना है और बस, और हमें नैप बार स्टाइल करना है, बस ये चीज़ें रह गई हैं अभी हमें करते हैं वो। और ये आप देख सकते हैं मोबाइल में भी कुछ इस तरह का लग रहा है हमें, मतलब मोबाइल के लिए भी स्टाइल कर दिया हमने। अब जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल किया अब आपको जस्ट सिंपली आ जाना है इसके नीचे, एक टैग हमें और लगाना होगा फुटर कंटेनर और कंटेंट का जो मैंने आपको बताया था। फिर जैसे ही आपने टैग लगाया तो आपको अलाइन सेल्फ लिखना है इधर जो कि सेंटर होगा। फिर अगर मैं सेव करूँ और रिलोड तो बिल्कुल परफेक्टली हमें सारी चीज़ें इधर शो हो रही है, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही आपको ये सारी चीज़ें शो हो गई अब आप इधर और चीज़ें ऐड कर सकते हैं जो आपको ऐड करनी हो ताकि ये और बेहतर हो जाए। तो इधर से आप देख सकते हैं इधर हमने और भी चीज़ें जो है इसकी ऐड कर दी हैं।
अब जैसे ही आपने चीज़ें ऐड की, अब आप इधर से मैं ये करता हूँ कि ये जो मेन क्लास आइटम दिख रहा है आपको, इसको अगर हम वापस से कॉपी पेस्ट करें, सेव, तो आप देख सकते हैं, रिलोड करूं अगर मैं, तो आप देख सकते हैं एक और आ गया। तो इधर से हम जस्ट इसका नाम चेंज कर देते हैं, और इसका जो मैं नाम कर देता हूँ वो मैं जैसे कर देता हूँ न्यू शॉप। सेव करके रिलोड, लोगो वही रहने देते हैं। आप देख सकते हैं इधर से हमारा एक और आ गया, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बच रहा था तो मैंने कहा ये यहाँ पे एक और भी ले जाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये जो है ये वाला सेक्शन, अभी हमें फीचर सेक्शन वाला स्टाइल करना है, और नैप बार ये रह गया हमारा बस। तो जस्ट इसको स्टाइल करने के लिए आपको एक और स्टाइल शीट का यूज करना पड़ेगा, मतलब एक और स्टाइल शीट हमें चाहिए। तो सबसे पहले तो एक स्टाइल शीट बनाते हैं जिसको about.css का नाम देते हैं। तो इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ, इसको लिंक देता हूँ, और इधर से मैं लिखता हूँ about. सबसे पहले तो ये वाली नहीं, एक common.css की हम स्टाइल शीट बनाते हैं, इसको बाद में देखते हैं अगर हमें बाद में मसला हो तो। इधर से मैं लिखता हूँ common.css, सेव करता हूँ, और स्टाइल्स में ही हम एक स्टाइल शीट बना के सेव कर देते हैं। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अगर हमें स्टाइल शीट चाहिए होगी तो हम उधर सेव कर देंगे, स्टाइल्स में आके सेव कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं इधर हमने स्टाइल शीट सेव कर दी है। अब इसको जस्ट हम करते हैं डॉट स्टाइल्स, मतलब /styles/common.css, सेव, जूम आउट। आप देख सकते हैं ये जो है हमारी फाइल ये सेव हो चुकी है इधर common.css। हमें common.css में आ जाना है, और इधर हमें इसके जो कोड्स हैं वो हमें चेकआउट करने हैं। तो इधर से आपको सबसे पहले तो HTML लिखना है, इसको जूम इन कर लेते हैं, और इसका जो स्क्रॉल बिहेवियर आपको सेट करना है, थोड़ा सा जूम आउट, और इसका जो स्क्रॉल बिहेवियर है स्मूथ लिख देते हैं। फिर नीचे आना है आपको, और हमें हैमबर्गर डिज़ाइन करना है, मतलब नैप बार हमारा। उसके बाद इधर जो है डिस्प्ले दे देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक होगा तो ब्लॉक लिख देते हैं। फिर आपको नीचे आना है हाइट है, इधर से फॉन्ट साइज कर दें इसका 30 पिक्सल, और मार्जिन दे दें इसको 20 पिक्सल, 0 0 20 पिक्सल। फिर जैसे ही आपने लिखा मैं नीचे आ जाता हूँ, डॉट नैप लिस्ट, और नैप लिस्ट के बाद आपको डिस्प्ले नन देना है, मतलब अभी हमें दिखना नहीं चाहिए, मतलब डिस्प्ले नन हो गया इसका। फिर सोशल लिखना है आपको, इधर से इसका भी डिस्प्ले नन कर देते हैं। जैसे ही आपने लिखा अब नीचे आना है, और डॉट ओवरले। जैसे ही आपने करा, अब आपको एक और चीज़ करनी है कि, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह मैंने बना लिए। जैसा मैंने आपको बताया था, हमने जो है style.css जो हमारी फाइल थी उसमें मैंने सारे कोड्स कंप्लीट कर लिए थे। अभी हमें इसमें जस्ट ये करना था कि हमें अब इसका जो नैप बार है वो डिज़ाइन करना था, क्योंकि मैंने आपको ये वाले कोड्स तो दिखा दिए थे, रिस्पॉन्सिव में भी करके दिखा दिए थे, और बाकी जो हमने लिखे हैं और उनको डिज़ाइन करा है वो भी मैंने आपको करके दिखा दिए थे सारे। तो अब हमें इसका ओवरले, मतलब ओवरले आप कह सकते हैं, इसका जो बैकग्राउंड है हमें वो स्टाइल करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो अब मैं लिखता हूँ इधर ओवरले बैकग्राउंड की क्लास, और इधर हम इसको हाइट सेट कर देते हैं जो कि 100%। उसके बाद में नीचे आता हूँ, विड्थ दे दें इसको 0। फिर आपको पोजीशन देनी है इधर जो कि फिक्स्ड होगी। फिर इधर से हम जेड इंडेक्स इसको सेट कर देते हैं जो कि 1। फिर जैसे ही आपने चीज़ की, लेफ्ट 0 दे दें, टॉप भी 0। फिर हमें इसमें बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो बैकग्राउंड कलर जो हम दे देते हैं इसको RGBA पे सेट करते हैं, और 37 और वही सेम 37 और कॉमा 0.747। अब आप पे डिपेंड है, आप जो कलर दें या जो आपको पसंद हो वो दे दें। तो मैं ओवरफ्लो एक्स करके हिडन कर देता हूँ। फिर आपको नीचे आना है, डॉट ओवरले, मैं कंटेंट लिखता हूँ, उसके बाद आपको नीचे आना है वापस, फिर पोजीशन दे देते हैं रिलेटिव। फिर उसके बाद टॉप दे दें 10%, और फिर टेक्स्ट अलाइन जो होगा वो लेफ्ट होगा, तो मैं इधर से लेफ्ट कर देता हूँ। जैसी आपने चीज़ की, अब आपको नीचे आना है, ए टैग लगाना है, इधर से ए टैग मतलब इसका जो कलर है वो सेट करना है, और कलर जो मैं इसका दे देता हूँ 757474, कुछ इस तरह। फिर आपको ओवरले बैकग्राउंड सेट करना है, इधर ओवरले बैकग्राउंड ए के साथ गैप देना है, और इधर से जो इसकी पैडिंग होगी अब वो सेट करते हैं हम, जो कि 15 पिक्सल। उसके बाद आपको टेक्स्ट डेकोरेशन देनी है इधर, जो कि नन होगी। जैसे ही आपने सेट किया, मैं इसको सेव करके अगर रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं जो हमारा नैप बार था जो हमें दिख रहा था वो यहाँ से गायब हो चुका है, क्योंकि अभी हमने इसका डिस्प्ले जो है ऊपर नन कर दिया है, देख सकते हैं आप। तो अभी ये हमें दिखेगा नहीं, बाकी हम इसको सेट कर देंगे बाद में जब हमें करना हो। तो जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, अब आपको सिंपली ये करना है कि टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद आपको नीचे आ जाना है, और इधर अब हमें जो है इसका डिस्प्ले सेट करना है। डिस्प्ले में इसका ब्लॉक कर देता हूँ, तो ब्लॉक कर दें। उसके बाद इधर से ट्रांजिशन सेट करते हैं, इसकी ट्रांजिशन 0.3s, और जैसे ही आपने करा फॉन्ट साइज इसका सेट कर दें 32 पिक्सल। फिर उसके बाद मैं इसका फॉन्ट स्टाइल दे देता हूँ नॉर्मल। जैसे ही आपने करा फॉन्ट वेट दे दें
अगर आप लाइटर चाहते तो लाइट कर दें, वरना मैं 450 नॉर्मल चाह रहा हूँ। और इधर से लाइन हाइट सेट कर दें, इसकी लाइन हाइट 44 पिक्सल कर देते हैं। टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट सेंटर में नहीं जा रहा ना ही राइट में। अब इसका जो टेक्स्ट का कलर है वो मैं वाइट में चेंज कर देता हूँ। अब जैसे ही आपने वाइट करा, ट्रीनो एफ स्मॉल सेव करना है आपको। अब मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद आपको ओवरले बैकग्राउंड के साथ डॉट क्लोज आइकन भी डिफाइन करना है। मतलब हमारे आइकन जो हमने लिखे थे इसकी जो पोजीशन है एब्सोल्यूट कर देते हैं, टॉप इसका 0 कर देते हैं, राइट भी दे देते हैं इसको जो कि 15 पिक्सल, और कर्सर इसका पॉइंटर कर देते हैं। जैसे ही आपने लिखा, अब उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, डॉट ब्लर, और इधर से इसका जो फिल्टर है वो दे देते हैं ब्लर और 8 पिक्सल। फिर इधर से मैं नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद डॉट मेन्यू आइटम डैश बॉर्डर, उसके बाद इसका जो हमें बॉर्डर सेट करना है वो हम बॉर्डर इसको दे देते हैं 5 पिक्सल का, और आप इसको कलर भी दे सकते हैं। तो मैं इधर से 5 पिक्सल सॉलिड, और इसका कलर वही EC5242 पे सेट कर देते जैसे हमने प्रीवियसली ऊपर दिया था। जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, नीचे आना है आपको, पैडिंग देते हैं 8 पिक्सल, उसके बाद कलर देते हैं वापस, और वही कलर हम सेट करते हैं EC5242। फिर नीचे आना है, विड्थ देते हैं 60%। फिर मैं नीचे आता हूँ, डॉट आइटम, और आइटम लिंक सेट करते हैं इधर, जो कि कलर होगा जिसका EC5242। फिर उसके बाद नीचे आते हैं ए हवर, और हवर में हम इसको कलर दे देते हैं। कलर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो होगा इससे, और EC5242 दे देते हैं इसको। हैशटैग लगाना है हमें, तो हैशटैग। फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद हमें जो है इसको रिस्पॉन्सिव के लिए स्टाइल करना होगा, तो मैं इधर लिखता हूँ मीडिया स्क्रीन एंड मिन विड्थ, मतलब मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 768 पिक्सल। उसके बाद गैप देके नीचे आना है आपको, डॉट सोशल, और इधर से जो मैं इसकी हाइट सेट करता हूँ, सबसे पहले हाइट में चाह रहा हूँ उसकी 30 पिक्सल। फिर इधर से हमें बैकग्राउंड कलर देना है इसको, और बैकग्राउंड कलर देते हैं 272A31। उसके बाद कलर देते हैं वापस वाइट। उसके बाद पैडिंग 0 दे देते हैं, 0, और मार्जिन देना है आपको जो कि 0। जैसे ही आपने करा, नीचे आना है, फॉन्ट साइज 12 पिक्सल। उसके बाद डिस्प्ले देना है, और डिस्प्ले जो है फ्लैक्स। फिर नीचे आना है, जस्टिफाई कंटेंट, ये हो जाएगा फ्लैक्स एंड। जैसे ही आपने चीज़ें की, अब आपको इसमें अलाइन आइटम्स और पैडिंग राइट भी सेट करनी है। तो मैं इधर से अलाइन आइटम सेंटर कर देता हूँ, और बाकी जो हमारी पैडिंग राइट होगी उसको 15%। फिर नीचे आना है आपको, डॉट सोशल, और उसके बाद डिव सेट करते हैं इधर, और डिव में हम इधर कर देते हैं पैडिंग जो कि 0-10 पिक्सल। जैसे ही आपने करा, डॉट सोशल, और डॉट सोशल लिखने के बाद आई टैग लगाते हैं इधर, और इसमें जो फॉन्ट साइज देते हैं वो 14 पिक्सल। फिर मार्जिन बॉटम देते हैं इसको जो कि 20 पिक्सल। फिर नीचे आना है, हैमबर्गर सेट करते हैं इधर, और हैमबर्गर में डिस्प्ले का दे देते हैं नन, तो डिस्प्ले नन दे दे। फिर नीचे आना है, डॉट नैव, और इसके बाद नैव में हाइट्स को सेट कर देते हैं 12 पिक्सल। फिर नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद इधर डॉट नैव डबल अंडरस्कोर के साथ लिस्ट, और लिस्ट स्टाइल नन, तो इधर से लिस्ट स्टाइल नन करते हैं। उसके बाद डिस्प्ले देते हैं इधर जो कि फ्लैक्स होगा। फिर इधर से हम जस्टिफाई कंटेंट वापस सेट करते हैं इधर जो कि स्पेस अराउंड, तो अराउंड लिख देते हैं। फिर आपको अलाइन आइटम सेट करना है सेंटर, और फिर नीचे आते हैं, पैडिंग दे देते हैं इधर 3 पिक्सल, 80 पिक्सल, 0, 80 पिक्सल। तो जैसे आपने चीज़ सेट की, अब मैं नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद इधर से आपको हाईलाइट सेट करना है। तो इधर से मैं इसको बैक स्पेस कर देता हूँ, डॉट हाईलाइटेड, और जैसे ही आपने लिखा, अब आपको सिंपली ये करना है, इधर कलर सेट करना है वही EC5242। उसके बाद नीचे आ जाते हैं, डॉट नेव अंडरस्कोर लिस्ट और अंडरस्कोर लोगो। उसके बाद जैसे ही आपने सेट किया, फिर आपको इधर से कर्ली ब्रैकेट डाल के नीचे आना है, मार्जिन राइट देनी है इधर 90 पिक्सल। फिर नीचे आते हैं, ए लिंक, और इधर से ए लिंक जो होगा जिसका टेक्स्ट डेकोरेशन होगा नन, तो नन कर देते हैं। जैसे आपने लिखा, मैं नीचे आ जाता हूँ वापस, और नीचे आने के बाद इधर जो है हम नैव लिस्ट डिफाइन करते हैं, और नैव लिस्ट जो होगी उसकी इमेज सेट करते हैं विड्थ, मतलब इमेज की विड्थ 80%, हाइट दे देते हैं 50 पिक्सल, और 50 पिक्सल देने के बाद मार्जिन टॉप सेट करते हैं उसको 10 पिक्सल। फिर जैसे ही आपने लिखा, नीचे आते हैं, डॉट आइटम बॉर्डर, और इधर से हम जो है इसका बॉर्डर सेट कर देते हैं जो कि 5 पिक्सल सॉलिड EC5242। फिर नीचे आते हैं,
पैडिंग दे देते हैं 8 पिक्सल और इधर से जो इसका कलर है वही EC5242 सेट कर देते हैं। तो ये रहा इसका कलर EC5242। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह में स्टाइल होता हुआ दिख रहा है हल्के से। तो देख सकते हैं ये जो है हमारा अबाउट प्रोग्राम ये सब आपको शो हो रहा है। जस्ट हमें इसको थोड़ा और अलाइन करना है लोगों को भी ताकि ये थोड़ा और बेहतर लगे। तो इधर से जस्ट मैं इसको और अलाइन करते हैं इसको। तो सबसे पहले तो सेव कर देते हैं। अब हमें जो है इसकी about.css में जाके और स्टाइल करना है ताकि ये जो है और बेहतर लग जाए। तो इधर से सबसे पहले तो आपको आ जाना है इधर मतलब index.html में और यही चीज़ जो मैं कॉपी कर लेता हूँ। मतलब इसी फाइल को पेस्ट इधर कर देते हैं। जस्ट इसका नाम बदल देते हैं क्योंकि दूसरे नाम से हम फाइल बनाने वाले हैं। about.css सेव करते हैं। अब मैं न्यू फाइल ले लेता हूँ और मैं इसी को इस फाइल में सेव कर देता हूँ about.css के नाम से स्टाइल्स के फोल्डर में। जैसे हमने 2 फाइल सेव की है, सेव कर देते हैं। अब ये लिंक भी हो चुकी है। अब मैं 2 फाइल्स क्लोज कर देता हूँ स्टाइल वाली। अब मैं अगर जाऊँ index.html में आप देख सकते हैं ये फाइल लिंक हो चुकी है about.css की। स्टाइल्स के फोल्डर का पाथ हमने डिफाइन कर दिया है। अब इधर से आपको देनी है इधर बॉडी और फॉन्ट फैमिली इधर सेट करते हैं। तो फॉन्ट फैमिली जो इधर होगी वो हम दे देते हैं लेटो और इधर से लेटो सेट करते हैं और कॉमा सेंस है। जैसे ही आपने लिखा अब इधर से हमें जो है इसका फॉन्ट वेट भी सेट करना है। तो इधर फॉन्ट वेट दे देते हैं इसको 400 मतलब लाइटर कह सकते हैं आप इसको। अब इधर से आपको मार्जिन देनी है 0 और पैडिंग दे देते हैं जो कि वो भी 0 होगी। फिर आपको नीचे आना है हैमबर्गर सेट करना है इधर जो कि डिस्प्ले इसका होगा ब्लॉक। तो इधर से ब्लॉक दे देते हैं। फिर नीचे आना है .nav और इधर से सेट करते हैं बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर लिखते हैं F7। फिर इधर से मार्जिन टॉप देते हैं इसको जो कि -20 पिक्सल। उसके बाद पैडिंग टॉप आपको सेट करना है और पैडिंग टॉप इधर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो देता हूँ 20 पिक्सल। फिर आपको आई टैग डिफाइन करना है इधर। इसका जो फॉन्ट साइज हम सेट करते हैं 30 पिक्सल। मार्जिन दे देते हैं इधर जो कि -50 पिक्सल। जीरो और गैप देते हैं इधर 20 पिक्सल। जैसे ही आपने चीज़ें डिफाइन की नीचे आना है कर्सर पॉइंटर। अब फिर उसके बाद आपको आई टैग के नीचे आ जाना है और नीचे आने के बाद हमें हेडर जो हमने डिफाइन करा था वो हमें लिखना है। तो लिखते हैं डॉट हेडर की क्लास और इधर से हम बैकग्राउंड इमेज डिफाइन करते हैं इधर और बैकग्राउंड इमेज में URL सेट करते हैं और जस्ट URL लिखने के बाद आपको फोल्डर का पाथ देना है और अपनी इमेज का नाम देना है aboutbg.png। जैसे ही अपने इमेज का पाथ दिया नीचे आना है बैकग्राउंड साइज दे दें जो कि कंटेन। तो इधर से कंटेन कर देते हैं। फिर नीचे आना है आपको बैकग्राउंड पोजीशन जो कि सेंटर। उसके बाद आपको बैकग्राउंड रिपीट लिखना है और बैकग्राउंड रिपीट मैं चाह रहा हूँ नो रिपीट। अगर आप रिपीट चाह रहे हैं तो रिपीट लिख दें। तो इधर से कलर सेट कर देना। कलर मैं लिखता हूँ 585858। फिर नीचे आना है। नीचे आने के बाद टेक्स्ट अलाइन। अब मैं सेंटर चाह रहा हूँ तो सेंटर लिख देते हैं। फिर पैडिंग सेट कर दें 20 पिक्सल। उसके बाद बैकग्राउंड कलर दे देते हैं इसको जो कि F7 होगा वापस। जैसे ही आपने चीज़ें सेट की अब मैं आ जाता हूँ नीचे लाइन हाइट दे दें इसको 25 पिक्सल। सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह हमें दिख रहा है। मतलब ये ऊपर की चीज़ कुछ इस तरह स्टाइल हो रही है। लेकिन इसमें एक ये है कि अभी हमने इसमें जो ये चीज़ें लिखी हैं अब मैं ये करता हूँ कि इधर हम एक और बना लेते हैं। मतलब एक और हम बना लेते हैं इसमें चीज़। तो अब इधर आपको ये करना है कि मैं इधर से आ जाता हूँ कुछ इस तरह सेव रिलोड। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह लग रहा है अगर आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो फीचर स्पीकर का टैग है या आप कह सकते हैं फीचर स्पीकर की जो जगह है हमें शो नहीं हो रही है। मैं इस चीज़ों को जस्ट ये करता हूँ मैं सेव करता हूँ। अब मैं आ जाता हूँ index.html में। तो अगर मैं आपको दिखाऊं तो इधर से जो है हमने डिफरेंट क्लासेस इधर डिफाइन की हुई हैं। आप देख सकते हैं ये रहा हैमबर्गर की क्लास जो हमने डिफाइन की थी। अगर मैं आपको style.css में लेके चलूँ या आप कह सकते हैं common.css में तो इधर से जो हमने हैमबर्गर लिखा है कुछ इस तरह। मतलब हमने हैमबर्गर की क्लास कुछ इस तरह डिफाइन की। अगर मैं इसको यू करूँ सेव करना है रिलोड तो इधर से जैसी आपने चीज़ की अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है ये। तो इधर से जस्ट हमें ये करना है कुछ इस तरह सेव रिलोड। तो इधर से मैं आ जाता हूँ index.html की फाइल में और अब हमें इसमें जो क्लास या आप कह सकते हैं आईडी ये रही आईडी इसकी हैमबर्गर। तो इधर से हमने वही आईडी डिफाइन की है सेम। अब हमें ये करना है कि इधर हम एक और फाइल क्रिएट कर लेते हैं about.html की
तो मैं इधर न्यू फाइल लिखता हूँ और इधर से मैं सेव करके इसको about.html पे सेव कर देता हूँ और इसको मैं लिंक करता हूँ अपनी about.css से। तो मैं आ जाता हूँ डेस्कटॉप पे उसी फोल्डर के अंदर सेव about.html की फाइल सेव हो चुकी है। ये about.css में जो लिखा है इसको लिखा रहने दे, जिसमें ये करूँगा कि index.html से इसका जो लिंक है ये वाला about.css वाला, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इधर से रिमूव करता हूँ मैं और मैं about.css में आके html के स्टार्टिंग कोड लिख के इसके नीचे पेस्ट कर सेव करके रिलोड। तो आप देख सकते हैं, अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो कुछ इस तरह ये हमें लग रहा है। तो अभी हम इसको और स्टाइल करके इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है, इधर भी सेव करके रिलोड। तो अब आप देख सकते हैं पहले जैसा हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा आप देख सकते हैं चीज़ें इसमें नहीं आ रही हैं, जैसे लोगो वगैरह जो हमें चाहिए थे। तो वो फॉन्ट ऑसम के थ्रू आएंगे सारे लोगोज, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। तो इधर से आपको जस्ट आ जाना है अपने फोल्डर के अंदर, मतलब इवेंट पेज वाले। तो इवेंट पेज वाले फोल्डर में आप जस्ट उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब अपने फॉन्ट ऑसम का। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लाते हैं फॉन्ट ऑसम इधर। तो आप देख सकते हैं ये रहे जैसे मेरे फॉन्ट ऑसम, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये होते हैं फॉन्ट ऑसम। तो इसका हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो मैं इसको सिंपली आप कॉपी कर लें और इधर से आ जाए। आप गूगल से या किसी वेबसाइट से भी इसको कॉपी कर सकते हैं, फॉन्ट ऑसम CDN के नाम से होता है ये। अगर मैं सेव करूँ उसको और रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे हमारे जो लोगो है, मतलब ये वाली चीज़ हमारी डिज़ाइन हो चुकी है। हमें इस वाली चीज़ को अब स्टाइल करना है और नीचे के फीचर्स भी कर। तो मैं about.html में आ जाता हूँ। तो आपको आ जाना है अब about.html में और इधर से आपको स्टाइल करना है। तो about.html में आने के बाद इधर से हम इसमें और चीज़ें ऐड करते हैं ताकि ये जो चीज़ें हैं ये हमारी स्टाइल हो। तो इधर से आपको जस्ट ये करना है कि मैं आ जाता हूँ अपने index.html की फाइल के अंदर और आप देख सकते हैं ये जो आपको दिख रही हैं ये चीज़ें, मतलब ये सब जो हमने लिखा है, इसको सिंपली जो है मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और आप देख सकते हैं जैसे ही आपने इसको यहाँ तक कॉपी किया, अब सिंपली आपको ये करना है कि इसको मैं यहाँ से कॉपी करके about.html में बॉडी टैग के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख पाएंगे कि ये जो चीज़ है हमने इधर पेस्ट कर दी है कुछ इस तरह। तो इधर से हमने जो है वही चीज़ें लिखी हैं, जिस कुछ चेंज नहीं है इसमें। अगर आपने क्लास में चेंज किया है या आपने आईडी में चेंज करना है तो आप कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, लेकिन आपको यही कॉपी पेस्ट कर देना है इधर। जैसे ही आपने ये चीज़ कॉपी पेस्ट की, अब मैं ये करता हूँ कि इधर जो है मैं नैव बार को डिफाइन कर देता हूँ। तो इधर आपको ये करना है कि सिंपली मैं नीचे आ जाता हूँ और नीचे आने के बाद आपको ये हेडर टैग भी इसके साथ कॉपी कर लेना है। जस्ट हम इसमें थोड़े चेंजेस करेंगे, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं वो। तो इधर से आपको कॉपी कर लेना है ये हेडर टैग भी कुछ इस तरह। तो जैसे ही आप ये कॉपी कर लेंगे आपको जस्ट Ctrl+C करना है इधर और फिर आपका आ जाना है about.html में और पेस्ट। अब ये हेडर जहाँ लिखा है इसकी जगह मैं नैव कर देता हूँ। तो आपको लिखना है नैव। अब ये हेडर की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी हमने नैव लिखा है, तो इधर भी हम क्लोज टैग में नैव लिख देते हैं, मतलब नैव बार का शॉर्ट फॉर्म। सेव करना है आपको, बस आपको यही चेंज करना था एक चीज़। जैसे ही आपने चीज़ चेंज की, अब आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो चुका है हमारी फाइल। और आई टैग का इस्तेमाल भी हमने किया है इसमें, अगर मैं आपको दिखाऊं तो अब आपको आई टैग का भी इधर इस्तेमाल करना है। तो मैं आ जाता हूँ इसके नीचे, मतलब ये जो क्लास आपको दिख रही होगी नैव की, इसके नीचे आपको आ जाना है। लेकिन उससे पहले ये जो है नैव, ये जो लिखा हुआ है ये मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि अभी मुझे इस वाले नैव की ज़रूरत नहीं है, और इधर से भी सिंपली रिमूव कर देता हूँ। अब आपको इधर करना है कि नीचे आना है, इधर मैं एक आई टैग लगाता हूँ, इसमें जो क्लास है मैं वो सेट करता हूँ और क्लास में इधर दे देता हूँ FA डैश और इधर से बार्स लिखते हैं। उसके बाद जैसे ही आपने चीज़ दी, अब इधर से आईडी दे देते हैं जो कि हैमबर्गर। तो इसमें स्पेलिंग की थोड़ी मैं चेंज करूँगा क्योंकि अभी हमने इधर भी यही चीज़ डिफाइन की है, इसलिए तो मैं इधर से रिमूव कर देता हूँ ये। तो अब ये करता हूँ मैं, ये जो डिफ टैग आपको दिख रहा है ये पूरा रिमूव कर देते हैं, कुछ इस तरह होगा ये। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो चुका है और ये हमें डिफरेंट चीज़ कुछ इस तरह शो हो रही है। और एसिस में आके अगर आप इमेजेस में चेंज डालना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं इसको सेव करता हूँ और अगर अब मैं रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह। अगर मैं अबाउट को प्रेस करूँगा तो आप अबाउट पे आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं ये about.html की फाइल है। तो इस तरह में इसमें कुछ शो हो रहा है हमें। तो जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल की कुछ इस तरह हो गया। अब आपको आ जाना है इधर और इसमें आने के बाद अब इधर से हम और भी चीज़ें ऐड करके इसको और बेहतर बना सकते हैं। तो इधर से आप इसमें और चीज़ें ऐड कर लें।
ताकि ये जो है और स्टाइल हो जाए। तो जैसे ही आपने चीज़ें ऐड की, अब उसके बाद आपको ये करना है कि यही चीज़ें कॉपी पेस्ट कर देनी है इधर भी, ताकि ये जो है ये हमारा स्टाइल हो जाए इधर। तो अब इसको स्टाइल करने के लिए कुछ इस तरह करते हैं। अब about.css की जो हमने फाइल बनाई थी उसमें आ जाते हैं इधर, और जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल कर दी हैं इधर, अब आपको ये करना है सिंपली ये वाली चीज़ जो हमने index.html में लिखी है, अब about डॉट इधर भी लिख देते। तो इधर से मैं common.css को कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर दें, इधर से नाम बदल के about.css सेव करना है और इधर से आ जाना है और रिलोड। तो आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह हमें दिख रहा है। तो जैसे ही आपको ये दिखा, अब मैं आ जाता हूँ नीचे और इसको और स्टाइल करते हैं about.css के थ्रू, क्योंकि अभी हमने इसको हेडर तक स्टाइल किया है। अगर हम इसको और स्टाइल करेंगे तो ये बेहतर हो जाएगा। तो इधर से आपको लिखना है डॉट हेडर h3, और h3 लिखने के बाद कलर सेट कर दें इधर EC5242। उसके बाद नीचे आना है और डॉट हेडर, फिर इधर से header1 लिखते हैं। जैसे ही आपने चीज़ लिखी है, अब इधर से फॉन्ट फैमिली देनी है आपको, इधर से कुकू बूस्ट जो हमने पहले दी थी वो दे देते हैं। सेंस सेरिफ सेट करते हैं, पैडिंग देते हैं इधर 20 पिक्सल 0। फिर इधर से फॉन्ट साइज सेट कर देते हैं जो कि 1.9 EM होगा। फॉन्ट वेट दे दें इधर जो कि 700। फिर कलर सेट करना है इधर EC5242। जैसे ही आपने सेट किया, लाइन हाइट दे दें इधर जो कि 35 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट हेडर, तो इधर से लिखते हैं डॉट हेडर अंडरस्कोर 2 टाइम्स और टैक्स लिखते हैं। उसके बाद नीचे आना है आपको इस हेडर टैक्स में, इधर से पैडिंग दे दें 15 पिक्सल। फिर बॉर्डर सेट करना है इधर जो कि 2 पिक्सल सॉलिड F0 F0 F0। उसके बाद इधर से बैकग्राउंड कलर सेट करते हैं जो कि FFF मतलब वाइट होगा। जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, अब आपको नीचे आ जाना है, मार्जिन दे दें इधर 5 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट हेडर और ईमेल सेट करते हैं, और ईमेल में इधर से हम दे देते हैं फॉन्ट वेट, इसको फॉन्ट वेट दे देते हैं बोल्ड। तो इधर से देखते हैं फॉन्ट वेट बोल्ड। उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन जो कि अंडरलाइन होगा। जैसे ही आपने चीज़ डिफाइन किया, मैं लिखता हूँ डॉट हेडर ईमेल वापस। उसके बाद आपको नीचे आना है, तो इधर से मैं सिंपली इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी हमने इसको जो है स्टाइल कर दिया। मेन टैग लगाते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो देख सकते हैं मैंने जो इसका टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर कर दिया है। तो इसके बाद आपको इधर से इसकी बॉर्डर सेट करनी है, तो मैं इधर से बॉर्डर बॉटम कर देता हूँ जो कि 2 पिक्सल होगा। तो मैं 2 पिक्सल सॉलिड और F0 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 कर देता हूँ। उसके बाद पैडिंग दे दें इधर 10% और 7%। नीचे आना है डॉट मेन लाइन, और उसके बाद इधर से विड्थ दे देते हैं 8%। फिर मैं नीचे आता हूँ और हाइट दे दें इधर 2 पिक्सल। जैसे ही आपने सेट किया, मैं इधर से बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ और इधर से EC5242 दे दें। फिर आपको मार्जिन देनी है इधर 15 पिक्सल 0। नीचे आ जाए डॉट मेन हेडिंग। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ वापस और इधर से डिस्प्ले दे देते हैं फ्लैक्स, और फिर मैं नीचे आता हूँ फ्लैक्स डायरेक्शन जो कि कॉलम। जैसे ही आपने करा, मैं अलाइन आइटम्स दे देता हूँ सेंटर, तो इधर से सेंटर दे देते हैं। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ वापस मेन पी टैग, मार्जिन बॉटम दे देते हैं जो कि 20 पिक्सल। फिर नीचे आते हैं और इधर से मेन लोगो लिखते हैं। मतलब अभी हमें लोगो को स्टाइल करना है, तो इधर से लोगो का जो बॉर्डर है 2 पिक्सल सॉलिड F0 F0 F0। मतलब हम ये लोगो को स्टाइल कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया था, लोगो थोड़ा बेहतर नहीं लग रहा है। जस्टिफाई कंटेंट दे देते हैं जो कि सेंटर। उसके बाद अलाइन आइटम सेट करते हैं सेंटर। अगर मैं आपको दिखाऊं सेव करके, तो आप देख सकते हैं ये जो है हमें स्टाइल होते हुए दिख रहा है, मतलब लोगो और ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है वो भी। जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल किया, सिंपली आपको लोगो की इमेज स्टाइल करनी है। तो मैं लिखता हूँ डॉट मेन लोगो, और इधर से हम लिखते हैं इमेज मतलब लोगो की इमेज, और विड्थ दे देते हैं इसको 30%, हाइट भी 30%। जैसे ही आपने चीज़ सेट की, नीचे आना है डॉट टाइम, इधर से टेक्स्ट अलाइन दे देते हैं सेंटर। फिर आपको स्मॉल में लिखना है सारी चीज़ें, इधर पैडिंग दे देते हैं, और पैडिंग जो होगी वो होगी 30 पिक्सल। फिर आपको नीचे आना है डॉट टाइम और इधर से पी टैग लगाते हैं। फिर आपको पैडिंग देनी है इधर जो कि 0-20%। फिर मैं नीचे आता हूँ टाइम 1, तो इधर से टाइम 1 लिखते हैं और इधर से पैडिंग दे देते हैं इसको। तो टाइम 1 में कलर सबसे पहले देना है जो कि वाइट होगा, या आप FFF लिख दें। इधर से बैकग्राउंड इमेज लिखनी है जो कि URL पे सेट होगी, और इधर से लिखते हैं ./ss और इधर स्लैश करके greek.jpg लिख देते हैं। जैसे ही आपने लिखा, ये वाला JPEG ही भी आएगा इधर। फिर नीचे आना है
मिन हाइट दे दें इसको, मतलब मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी 195 पिक्सल। फिर बैकग्राउंड रिपीट सेट करते हैं इधर, जो कि नो रिपीट। फिर इधर से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, लिखते हैं नो रिपीट। तो जैसे ही आपने लिखा है इधर से बैकग्राउंड साइज देना है आपको, जो कि 100%। फिर पोजीशन देनी है रिलेटिव दे देते हैं। फिर मार्जिन टॉप सेट करना है इधर, जो कि 40 पिक्सल होगा। बॉक्स शेडो दे दें इधर, बॉक्स शेडो में जो देना चाह रहा हूँ वो देते हैं इनसेट। तो इधर से बॉक्स शेडो देते हैं इनसेट और 0002,000 पिक्सल, और इधर से RGB है, और फिर इधर 255,0,0,0.43 है। फिर जैसे आपने लिखा नीचे आते हैं डॉट टाइम अंडर डबल अंडरस्कोर के साथ टैक्स लिखते हैं। उसके बाद आपको पोजीशन सेट करनी है इधर, जो कि एब्सोल्यूट। फिर टॉप देते हैं इसको, टॉप 50% होगा। उसके बाद इधर राइट देते हैं 50%। फिर जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, इधर से ट्रांसफॉर्म देते हैं, और इधर से जो ट्रांसफॉर्म होगा वो होगा ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में इधर लिखते हैं 50% -50%। फिर नीचे आते हैं और इधर से टाइम टैक्स और H2 लिखते हैं। फिर इधर से मैं आ जाता हूँ फॉन्ट फैमिली लिखते हैं, फिर इधर और फॉन्ट फैमिली वही कोकोबूस की लिखते हैं, और इसके साथ कॉमा सेंसर है। जैसे ही आपने लिखा फॉन्ट वेट दे दें इसको, फॉन्ट वेट में देना चाह रहा हूँ 500। तो सेव करके अगर मैं रिलोड करूँ तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह ये लग रहा है। अब ये हमारा जो लोगो है थोड़ा सा स्टाइल होते हुए दिख रहा है हमें। जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, अब सिंपली हमें इसमें थोड़ी और चीज़ें जो है वो सेट करनी है। तो जैसे ही आपने चीज़ें सेट की, अगर मैं आपको दिखाऊं तो टाइम टेक्स्ट H2, ओके, तो ये बेहतर लग रहा है। तो जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल करी, अब हमें आना है नीचे, और इधर से मैं लिखता हूँ डॉट टाइम 2, और इधर से मैं जस्ट इसमें जो है इसमें हम सेट करते हैं मार्जिन टॉप। मार्जिन टॉप इधर दे देते हैं 50 पिक्सल। पोजीशन रिलेटिव, तो रिलेटिव सेट करते हैं, और इधर से मैं नीचे आता हूँ, कलर देते हैं वाइट, तो वाइट दे देते हैं इधर। जैसे ही आपने सेट किया बैकग्राउंड इमेज, और बैकग्राउंड इमेज इधर लिख देते हैं URL में जस्ट आपको देना है /ss का फोल्डर, और उसके बाद american.jpg। जैसे ही आपने लिखा इधर, उसके बाद मैं आ जाता हूँ नीचे, मिन हाइट दे दें इधर, और मिन हाइट जो मैं देना चाह रहा हूँ वो होगी 195 पिक्सल, जैसे हमने ऊपर दी थी। और बैकग्राउंड रिपीट दे देते हैं इसको, जो कि रिपीट होगा, तो मैं इधर से लिख देता हूँ बैकग्राउंड रिपीट, जो कि नो रिपीट। फिर आपको नीचे आना है, बैकग्राउंड साइज सेट करना है, और बैकग्राउंड साइज 100%, और फिर बॉक्स शेडो इधर दे देते हैं। ऊपर हमें देखना पड़ेगा कि हमने यही चीज़ डिफाइन की है या नहीं। तो अगर मैं ऊपर आऊँ तो आप देख सकते हैं यही चीज़ हमने डिफाइन की है। तो मैं इधर लिखता हूँ इनसेट और 000 और 2000 पिक्सल RGB है, और उसमें हम लिखते हैं 255,0,0,438। फिर जैसे ही आपने लिखा डॉट पार्टनर, उसके बाद इधर से पार्टनर में जो बैकग्राउंड कलर देना चाह रहे हैं हम, वो होगा 414246। फिर नीचे आना है टेक्स्ट अलाइन सेंटर, उसके बाद पैडिंग 020 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट पार्टनर H2, और उसके बाद कलर देते हैं इधर FFF, ये एफ स्मॉल में होगा। उसके बाद पैडिंग टॉप सेट करते हैं इधर, और पैडिंग टॉप जो होगी वो 30 पिक्सल दे देते हैं, तो 30 पिक्सल। उसके बाद नीचे आते हैं, और अब हमें जो है पार्टनर लोगो सेट करना है, तो इधर से लिखते हैं पार्टनर अंडरस्कोर लोगोस। उसके बाद मैं नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद इधर हम डिस्प्ले दे देते हैं इसको फ्लैक्स। फिर इधर से नीचे आना है जस्टिफाई कंटेंट, जो कि सेंटर होगा। उसके बाद जैसे ही आपने लिखा फ्लैक्स रैप दे देते हैं रैप। फिर फॉन्ट वेट सेट करना है इधर 600, फॉन्ट साइज जो कि 20 पिक्सल, कलर जो कि 80 जैसे ही सेट करा, पैडिंग दे दें इधर 20 पिक्सल 0। फिर नीचे आना है डॉट पार्टनर और अंडरस्कोर लोगोस स्पैन टैग, इसमें पैडिंग देनी है जो कि 07 पिक्सल, 15 पिक्सल और 7 पिक्सल होगी। फिर मार्जिन सेट करना है इधर हमें, जो कि 10 पिक्सल। फिर नीचे आना है डॉट पार्टनर लोगोस और टाइप 1। उसके बाद नीचे आते हैं, फॉन्ट फैमिली दे दें इधर जो कि लेटो, और लेटो में हम दे देते कॉमा सेंसर है। फिर जैसे ही सेट किया, अब इधर से डॉट पार्टनर
लोगोस टाइप 2 और इधर से नीचे आते हैं और इधर से भी फॉन्ट फैमिली सेट कर देते हैं जो कि कोको बूस्ट की होगी। तो इधर से कोको बूस्ट कर देते हैं और कॉमा सेंस सेरिफ जैसे ही सेट किया फुटर दे देते हैं। इधर इसकी पैडिंग होगी 20 पिक्सल 0। सेव करना है और अगर मैं रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह ये हमें दिख रहा है स्टाइल होते हुए। और ये चीज़ें आप देख सकते हैं कुछ इस तरह स्टाइल हो चुकी है। जैसे ये चीज़ें स्टाइल हुई अब मैं ये करता हूँ कि सिंपली आपको जस्ट आ जाना है about.css की फाइल, मतलब about.html की फाइल के अंदर। तो about.html में आ गए हम, आप देख सकते हैं। अब जैसे ही अब about.html की फाइल में आ गए, जस्ट आपको ये करना है कि इधर से हम थोड़ी और चीज़ें इसको स्टाइल करते हैं ताकि ये जो है थोड़ा और बेहतर हो जाए। तो सिंपली अब हम ये करते हैं कि इधर से हमें जस्ट इसको और स्टाइल करने की ज़रूरत है। ओके, तो जैसे ही आपने चीज़ें स्टाइल की अब हम ये करते हैं कि about.html में इधर से जैसे ही आपने ये चीज़ की अब आपको सेव करना है और इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे ही आपने करा, मैं आपको अगर रिलोड करूँ इधर तो आप देख पाएंगे कुछ इस तरह हो गया। अगर मैं अबाउट को प्रेस करूँ तो आप देख सकते हैं। अब हमें जो है इसको स्टाइल करना है ताकि जो हमारी बात मतलब बाद वाली जो चीज़ें हमें शो हो जाए। तो इधर से मैं इसको करता हूँ स्टाइल। तो इधर से जस्ट आपको आ जाना है about.css में और इधर से मैं लिखता हूँ स्टाइल्स। ओके, तो इधर से about.css हुआ वह स्टाइल्स टैग में। जैसी ये चीज़ें हो गई अब मैं ये करता हूँ कि ये जो इंडेक्स और HTML की फाइल है इधर से हम ये कॉमन और अबाउट हटा देते हैं। सेव करना है और रिलोड। तो इधर से अगर मैं आपको दिखाऊं कुछ इस तरह हो जाएगा ये। तो बैक आते हैं, अगर रिलोड करूं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह हो गया और फीचर स्पीकर टैग भी हमें शो हो रहा है इधर। जैसी आपने चीज़ें की अब अगर मैं एसिस में आऊँ तो हमें एसिस में भी सारी इमेजेस वगैरह हमें शो हो रही हैं जो हमें चाहिए और बाकी बाकी का वर्क भी हमें इधर शो हो रहा है। तो जैसे ही आपको ये चीज़ें शो हो गई अब सिंपली इधर से हमें इसको थोड़ा और स्टाइल करना है ताकि बात की हमें चीज़ें शो हो जाए इधर। जैसे तो अगर मैं अब आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ तक जो है इसको कंप्लीट कर लिया था। जैसे index.html और style.css की फाइल था। वो जो अबाउट की फाइल थी वो मैंने रिमूव कर दी क्योंकि उसकी हमें नीड नहीं थी। तो आप देख सकते हैं अभी जो है हमारा नैप बार रह गया, इसको हमें स्टाइल करना है। तो अब मैं सिंपली ये करता हूँ कि मैं इधर आके एक फाइल क्रिएट करता हूँ इधर, जिसका नाम मैं दे देता हूँ सबसे पहले तो न्यू फाइल, और इसको मैं नाम दे देता हूँ common.css का। तो मैं इसको common.css का नाम देके स्टाइल्स में सेव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं स्टाइल्स में मैंने सेव कर दिया और ये वाली जो फाइल है मैं इधर लिंक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं इधर मैंने जो है ये वाली फाइल लिंक कर दी है common.css की, क्योंकि स्टाइल्स का फोल्डर था जिसमें हमने CSS की सारी फाइल सेव की थी, उसमें मैंने common.css की फाइल भी सेव कर दी है। तो जैसे ही आपने फाइल सेव की सिंपली आपको जस्ट इधर से कोड्स लिखने के मैं आपको बता दूं, जैसे HTML और फिर स्कॉल बिहेवियर लिखते हैं स्मूथ। तो स्मूथ लिखते हैं, उसके बाद फिर नीचे आना है और जस्ट इधर से हैमबर्गर तो इधर से लिखते हैं। उसके बाद इधर जो है हम लिखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। जैसे ही हुआ उसके बाद फिर नीचे आते हैं, फिर आई टैग लिखते हैं। इधर से मैं फॉन्ट साइज सेट करता हूँ उसको जो कि 30 पिक्सल और मार्जिन देते हैं इसको जो कि 20 पिक्सल 0 0 और 20 पिक्सल। जैसे ही हुआ नीचे आना है डॉट नेव लिस्ट टाइप करते हैं इधर और इसमें लिखते हैं डिस्प्ले नन। तो इधर से मैं लिखता हूँ डिस्प्ले और नन। फिर जैसे ये लिखा नीचे आना है डॉट सोशल, उसके बाद डिस्प्ले इसका भी नन कर देते हैं कुछ इस तरह। जैसे हुआ फिर नीचे आना है डॉट ओवरले बैकग्राउंड लिखना है। उसके बाद फिर नीचे आना है हाइट सेट करनी है इधर, हाइट 100% दे दे दो 100% सेट करके। फिर आपको नीचे आना है विड्थ दे दें 0। फिर नीचे आना है पोजीशन फिक्स दे दें। जैसे ये हुआ वापस से आपको नीचे आना और इधर से हम और भी चीज़ें सेट करते हैं, जैसे कि इसकी जो है हम z इंडेक्स सेट कर देते हैं। z इंडेक्स इसका मैं 1 चाह रहा हूँ और लेफ्ट 0, तो लेफ्ट 0 दे देते हैं। टॉप भी 0 तो टॉप भी 0 दे देते हैं। जैसे ही हुआ अब बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर जो मैं देना चाह रहा हूँ वो होगा RGB है और उसके बाद मैं 37 37 37 और 0.747। जैसे हुआ नीचे आना है ओवरफ्लो एक्स और ओवरफ्लो एक्स हिडन। फिर नीचे आना है डॉट ओवरले और इधर से बैकग्राउंड की जगह मैं कंटेंट कर देता हूँ उसको। फिर नीचे आना है पोजीशन और रिलेटिव। जैसे ये हुआ नीचे आना है टॉप 10% कर दें। जैसे ये चीज़ हो गई उसके बाद फिर सिंपली आपको नीचे आना है वापस टेक्स्ट अलाइन कर देते हैं लेफ्ट।
जैसे ये हुआ फिर वापस नीचे आना है, ए टैग इस्तेमाल करके हम इधर कलर दे देते हैं 757474। नीचे आते हैं डॉट ओवरले बैकग्राउंड देना है आपको जो कि ए टैग होगा और इसमें हम पैडिंग सेट कर देते हैं जो कि 15 पिक्सल। फिर इधर से टेक्स्ट डेकोरेशन देते हैं इसको जो कि नन। जैसे ये हुआ फिर नीचे आते हैं डिस्प्ले ब्लॉक देते हैं इसको। फिर नीचे आना है, नीचे आने के बाद इधर जो है ट्रांजिशन सेट करनी है, ट्रांजिशन 0.3s। फिर नीचे आना है वापस फॉन्ट साइज दे दे इधर जो कि 32 पिक्सल। फॉन्ट स्टाइल सेट करते हैं अब इधर जो कि नॉर्मल, तो इधर से नॉर्मल दे देते हैं। फिर फॉन्ट वेट देना है जो कि 450। लाइन हाइट सेट कर दिया, लाइन हाइट होगी 44 पिक्सल। जैसी ये चीज़ है उसके बाद सेव करके अगर मैं आपको रिलोड करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह जो है हमारा नैप बार इधर से स्टाइल हो चुका है, लेकिन अभी भी ऊपर की जो चीज़ें हैं वो हमें दिख नहीं रही है, आप कह सकते हैं नज़र नहीं आ रही है। तो उसके लिए सिंपली अब हमें जो है इधर से एक टैग और लगाना है जिसमें टैक्स अलाइन लिखते हैं हम जो कि लेफ्ट होगा। उसके बाद फिर हम जस्ट ये करते हैं कि नीचे आ जाता हूँ मैं, इधर कलर दे देते हैं इधर वाइट। और फिर मैं नीचे आता हूँ वापस ओवरले, और ओवरले बैकग्राउंड लिखते हैं डॉट क्लोज आइकन इधर मैं टाइप करता हूँ जिसमें पोजीशन में एब्सोल्यूट दे देता हूँ और बाकी जो टॉप होगा 0 और राइट जो देते हैं 15 पिक्सल। जैसे ये हुआ उसके बाद कर्सर पॉइंटर दे देते हैं और फिर नीचे आते हैं डॉट ब्लर और इसमें मैं लिखता हूँ फिल्टर। फिल्टर में इधर से हम लिख देते हैं जैसे कि ब्लर, जितना आपको चाहिए उतना लिख दे, मैं 8 पिक्सल टाइप करके नीचे आ जाता हूँ। फिर डॉट में न्यू आइटम और उसके बाद फिर बॉर्डर लिखता हूँ मैं इधर से। जैसे ये लिखा नीचे आना है, बॉर्डर सेट करना है इधर 5 पिक्सल सॉलिड, जो कलर आपको चाहिए इसी 5242 जैसे हमने ऊपर सेट किया था। फिर पैडिंग देना है इधर 8 पिक्सल। उसके बाद कलर देना है इधर से वापस इसी 5242। नीचे आ रहा है विड्थ दे दें जो कि 60%। जैसे ये सेट हुआ नीचे आए डॉट में न्यू, इधर से डॉट आइटम लिंक लिखते हैं। उसके बाद कलर इधर सेट करते हैं जो कि इसी 5242। फिर नीचे आते हैं ए हवर देते हैं इसमें। अब हवर इफेक्ट देना आपकी मर्जी है, अगर नहीं देना चाह रहे तो नहीं दे, लेकिन मैं देना चाह रहा हूँ तो इसी 5242 वाला हवर इफेक्ट। उसके बाद हमें इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है तो इधर से मीडिया स्क्रीन एंड और फिर आपको मिन विड्थ दे देनी है इसको। तो मिन विड्थ जो हम देंगे आप वो होगी जैसे कि 768 पिक्सल। उसके बाद फिर नीचे आते हैं डॉट सोशल और फिर इधर से हाइट सेट करनी है आपको 30 पिक्सल और इधर से बैकग्राउंड कलर देना है आप, और बैकग्राउंड कलर जो होगा 272A31। उसके बाद कलर देना है वाइट और फिर नीचे आना है पैडिंग 0, फिर मार्जिन देनी है 0। जैसे ये हुआ आप फॉन्ट साइज सेट करना है इधर से 0, फिर फॉन्ट साइज देना है जो कि 12 पिक्सल। डिस्प्ले दे दे फ्लैक्स, तो फ्लैक्स दे देते हैं इधर से। जैसे ये फ्लैक्स हुआ उसके बाद नीचे आना है जस्टिफाई और इधर से मैं दे देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट जो कि फ्लैक्स ऐड। फिर जैसे ये हुआ उसके बाद फिर नीचे आना है वापस और इधर से अब मैं जो है अलाइन आइटम सेट करता हूँ सेंटर। फिर नीचे आना है पैडिंग, राइट देनी है इसको 15%, तो 15% पे आपको सेट कर देना है ये। जैसे ही हुआ नीचे आ रहा है डॉट सोशल और उसके बाद फिर डिव लिखना है। उसके बाद नीचे आते हैं अब पैडिंग देनी है इसको जो कि 0-10 पिक्सल। फिर नीचे आते हैं डॉट सोशल आई टैग, फिर वापस से नीचे और इधर से फॉन्ट साइज 14 पिक्सल और इधर से जो मार्जिन बॉटम है इधर से हम सेट कर देते हैं 20 पिक्सल। जैसे ये हुआ उसके बाद नीचे आते हैं हैमबर्गर टाइप करते हैं इधर और हैमबर्गर में जो है आप डिस्प्ले सेट करते हैं। डिस्प्ले जो होगा वो नन लिखते हैं और फिर नीचे आते हैं डॉट नैप और इधर से जो है हाइट सेट करते हैं जो कि 120 पिक्सल। फिर नीचे आते हैं और इधर से डॉट नैप लिस्ट लिखते हैं और नैप लिस्ट। तो जैसे ये हुआ उसके बाद फिर वापस नीचे आते हैं लिस्ट स्टाइल दे दे इधर नन, तो नन दे देते हैं। फिर डिस्प्ले जो है इधर देना है जो कि फ्लैक्स और फिर इधर से जो है जस्टिफाई कंटेंट देते हैं जो कि स्पेस अराउंड। तो जैसे ये हुआ अब अलाइन आइटम्स दे दें जो कि सेंटर, ताकि आपके सारे आइटम जो आपने लिखे हैं वो सेंटर में हो जाए। पैडिंग दे दें इधर 3 पिक्सल और 80 पिक्सल, फिर 80 पिक्सल। जैसे ये हुआ नीचे आ रहा है डॉट हाई लाइटेड, फिर इधर से जो है कलर देते हैं वही इसी 5242 वाला। फिर नीचे आते हैं
डॉट नैव लिस्ट, तो इधर से लिखते हैं डॉट नैव लिस्ट और लोगो, फिर मार्जिन राइट साइड करते हैं जो कि 90 पिक्सल, फिर नीचे आते हैं ए लिंक और इधर से फिर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन दे देता हूँ उसको जो कि नन, फिर वापस नीचे आते हैं और इधर से अब हमें जो है इसकी जो नैव लिस्ट है वो सेट करनी है। तो नैव लिस्ट वापस लिखते हैं इमेज के साथ और इसकी जो विड्थ है वो सेट करते हैं आप 80% और उसके बाद फिर नीचे आते हैं हाइट दे दें इसको 50 पिक्सल। अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह में लग रहा है अभी। अब नीचे आते हैं मार्जिन टॉप दे देते हैं इसको जो कि 10 पिक्सल, फिर डॉट आइटम डैश बॉर्डर और इधर से जो है इसका बॉर्डर देते हैं 5 पिक्सल सॉलिड और EC 5242, फिर पैडिंग देनी है आपको और इधर से 8 पिक्सल सेट करना है, कलर देना है इधर जो कि EC 5242 होगा। फिर सेव करके अगर मैं रिलोड करूं तो अगर मैं आपको फुल स्क्रीन करके दिखाऊं आप देख सकते हैं ये जो है हमारा रेडी है। तो इसमें हम जस्ट ये मिस्टेक कर रहे थे कि हमने अबाउट का सेक्शन बनाया था और हमने जो बनाया था हमने उसके बाद इवेंट पेज के साथ हमने एक और सेक्शन बना लिया था जो कि हमें नहीं बनाना चाहिए था। अबाउट और अबाउट डॉट एच टी एम एल और अबाउट डॉट सी एस एस का वो हमें नहीं बनाना चाहिए था, तो हमने वो बना लिया। इस वजह से हमें प्रॉब्लम फेस हो रही थी, लेकिन अब सही है। आप देख सकते हैं इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में सारे कोड्स हमने लिख दिए थे, फिर स्टाइल डॉट सी एस एस में भी हमारे सारे कोड्स हो गए थे। जस्ट हमें कॉमन डॉट सी एस एस जो दूसरी सी एस एस फाइल थी उसको लिंक करके नैव बार के कोड्स लिखने थे और ये आप देख सकते हैं हमारा जो इवेंट पेज है वो कंप्लीट हो चुका है। तो कुछ इस तरह हमने इवेंट पेज बनाया है HTML और CSS को यूज करते हुए। आप देख सकते हैं इसमें रिस्पॉन्सिव इफेक्ट भी शो हो रहा है, जैसा मैंने आपको शुरू में दिखाया था कि इसमें रिस्पॉन्सिव इफेक्ट शो होगा। आप किसी भी मोबाइल में देखें सब में आपको रिस्पॉन्सिव इफेक्ट शो होगा। तो कुछ इस तरह का हमने बनाया है इवेंट पेज। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कर दे, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर प्रीवियस वीडियो चेकआउट नहीं की उनको भी जरूर से जरूर देखें क्योंकि उनमें ऐसी चीज़ें हैं जो आप जिनसे आप बहुत कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।